नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है कि ये जो कंटेंट है टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, एग्जाम्पल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं है, किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जो है मतलब एक बाइस्ड होके वीडियो के कंटेंट को और आप कोई डिसीजंस ले लें। ये डिसीजंस जो है टोटली आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लेने चाहिए कि आपकी कैपिटल कितनी सेफ है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि जितनी सेफ्टी को लेके चीज़ें आगे बढ़ सकते हो उतना रिस्क लेके नहीं बढ़ सकते। और जो सक्सेस है बिना रिस्क लेके किया भी नहीं जा सकता। तो रिस्क भी लेना है, बट किस तरह से हमें अपने जो बेसिक कैपिटल है उसको बचाते हुए आगे बढ़ते हुए और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाते हुए क्वालिफाई करते हुए। मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं यार, मेरे अंदर बहुत जिगरा है, मैं अपना मतलब कमाया हुआ हार्ड एंड एक्टिव इनकम से कमाया हुआ, मान के चलो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख, 50 लाख, जिसकी जो कैपेसिटी है वो मैं लेके, मैं तो सर रिस्क टेकर हूँ, मुझे वेल्थ बनाना, मैं मेरे अंदर बहुत दम है और मैं पूरा पैसा लगा दूंगा और जो है मैंने रिस्क ले लिया, पैसा बनेगा या तो ये होगा, रिस्क लिया जाता है। लेकिन आपने कभी भी कंटेंट को पूरा नहीं समझने की कोशिश की जो पुराने लोग बोले के गए हैं या कहा है कि किसी भी चीज़ की एक स्ट्रेटेजिकली कह सकते हैं कि बात होती है, जोश से होश नहीं खोया जाता है। और रिस्क टेकिंग क्या होता है कि भाई जोश लेके, भाई जोश में बस मार्केट ऑल टाइम नीचे है, शेयर एकदम नीचे है, मैंने बाय कर लिया, मैंने बड़ी क्वांटिटी बाय कर ली और आपने अपने पहले रिक्वेस्ट एक है, प्लीज़ भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिए आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी जो मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, मानते हैं, जरा सा भी अगर आपने कहीं पॉजिटिविटी का एक साइन भी अगर मेरे से लिया है तो लाइक जरूर करके जाएंगे वीडियो, जितने व्यूज़ हैं एटलीस्ट, सो दैट कि हम चीज़ों को आगे एक्सप्लोर करने के लिए जो मैं मेहनत करके आता हूँ, मैं पूरे पूरे दिन मतलब जो अपनी चीज़ों को लेके डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरी मोटिवेशन मेरा बना रहे। यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये 3.48 लाख नेगेटिव में दिखाई पड़ रहा है। ये प्रॉफिट बुक्ड है, उसमें से टैक्सेस को मैनेज करके ये था। ये मैं नए बंदों के लिए मैं बार बार चीज़ें करता रहता हूँ सो दैट कि चीज़ें आ जाएँ। एक चीज़ और है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एक अपना दूसरा चैनल है जिसपे मैंने अभी वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ, बट प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेकेंडली एक ग्रिप का जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस लिंक के थ्रू आप जो है बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वहाँ पे भी और मेरे कोड को अगर यूज़ करोगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। वो और लाइक ज़रूर करिएगा, तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे रखा। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा, तो अगर इन सब चीज़ों को मैनेज कर दिया जाए, जैसे ये जो भी है मतलब, और इसमें इसको 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 मैनेज कर लीजिएगा और 50,000 करीब का जो है डिविडेंड वगैरह ऐड ऑन कर लेगा, तो वही अभी जो लेटेस्ट स्थिति है मेरे इन्वेस्टमेंट की वो है। मेरा कैपिटल सेफ है, कैपिटल पे अच्छा खासा मतलब मैंने रिस्क कैपिटाइट को अर्न किया। उस अर्न करने में जिसमें मतलब ऐसा नहीं कि मैंने केवल पॉजिटिविटी को ही बुक किया है, मतलब नेगेटिविटी जहाँ कंपनी गड़बड़ लगी या कहीं कुछ है तो वहाँ मैंने वैसे भी डिसीजंस लिए हैं और लॉसेस को भी मैंने बुक किया। अकॉर्डिंगली मैंने अपने रिस्क कैपिटाइट को बढ़ाने की कोशिश की और इसी के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे जो भी है अमाउंट वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कितना बैठेगा, लगभग आप ये मान के चलो यहाँ पे अगर मैं करीबन ये हटा दो तो तीन कम करोगे तो 3 कम करोगे तो 8, 9, 10, 11, 8,63,000 के करीब का मतलब अमाउंट बैठ रहा है। डिविडेंड और ये सब जो भी प्रॉफिट्स को मिला के बनता है 8,63,000 मैंने बोला ना, लगभग ये, हाँ मान लो ये अमाउंट बैठता है और ये लगभग 5 सालों में बैठ रहा है। ठीक है, 5 ईयर्स हो गए और पूरा पैसा इकट्ठा नहीं लगाया, धीरे धीरे करके लगाया आया है और चीज़ें इस तरह से हैं। ऐसा है कि अगर मैंने एफडी की होती सीनियर सिटीजन के, उसमें भी अगर एफडी की होती जिसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो वो अमाउंट भी पूरा अगर लगाना पड़ता बैंक में और उसके बाद जो हमें रिटर्न मिलता तो उससे फार फार बेटर है चीज़ें हैं क्या। अब यहाँ पर मैं जो बात करूँगा कि एक चीज़ रिलेट करने की कोशिश करूँगा, जो भी जिस तरह की हाइप बनी हुई है कह सकते हैं मार्केट वाइज या चीज़ें वाइज, तो सीखा जाता है ना किसी भी तरीके से। आप कैसे बढ़ोगे, अप्रोच करोगे, तो वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए मुझे लगता है काफ़ी कुछ सही। यहाँ पे इस कंपनी को थोड़ा सा देखिएगा, दिस वन मैं जो किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं, इस बात को मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि आपको अपनी स्टडी जरूर करनी है। हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जुड़िए। वहां 500 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। जो बेसिक मोटो है कि एक कम्युनिटी के लोग एक जगह पे तो कम से कम इकट्ठे हो, जहां पे किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक सेक्टर वाइज मतलब एक फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ वाइज हम जैसे सभी लोग जो उस तरफ को इंटरेस्टेड है वो कैसा सोचते हैं, कहां से अपडेट्स लेते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तो वो एक कम्युनिटी डेवलप होती है और वो उस कम्युनिटी को बहुत फायदा मिलता है।
अभी जैसे उसमें अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको काफ़ी कुछ आता है, जिनको काफ़ी कुछ नहीं आता है, किसी को फंडामेंटल पढ़ने आते हैं, टेक्निकल पढ़ने आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, किसी को सेक्टर पढ़ना आता है, किसी को नहीं, किसी को कुछ भी नहीं आता। तो जब और लेकिन करना चाहता है, तो ऐसा भी बंदा जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, तो वो ग्रुप उसके लिए मतलब जो है काफ़ी फायदेमंद हो सकता है कि वहाँ पे हम चीज़ों को डालते हैं। रिकमेंडेशन नहीं होती है, बट ये जैसे कोई शेयर में आप फंसे हुए, कोई कुछ है, तो आप अपनी चीज़ों को क्वेरी करते हो, तो जो लोग हैं वो प्रॉम्प्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, उससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि हाँ भाई यार, ये अगर ऐसा सोच रहा है इस शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर मुझे एनालाइज दोबारा करने की ज़रूरत है कि मैं क्यों इसको दोबारा से पढ़ूं, क्या कुछ करूं। फिर क्वेश्चन होता है, फिर आप अपनी बात कहते हो, तो फिर दूसरा कुछ कहता है, तो एक तरह से चैटबॉट की तरह वहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी और मतलब कह सकते हैं फ्रूटफुल हो सकती हैं। रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं है। यहाँ इस कंपनी की बात करूँगा, DCI, इस कंपनी को मैंने पढ़ा हुआ है, अभी काफ़ी दिनों से मैंने अपडेट नहीं लिया है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा मैं डिलीट कर दूँ इसको, तब जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, पहले मेरे पास 93 क्वांटिटी थी और 7,000 का मैंने प्रॉफिट को बुक किया, 180 पे लिया था, 255 पे बेच दिया। अब दोबारा से फिर पोजीशन बनाई, 64 शेयर्स हुए। जितनी इन्वेस्टमेंट पे मैंने मतलब जो टोटल था उससे तो कह सकते हैं कि उसकी प्राइस से तो खैर चलो नीचे है, और अभी ये 13.5% 13.5% रिजल्ट के बाद भागा है। कंपनी को काफ़ी पहले मैंने डीप स्टडी किया था, इसलिए मैंने दोबारा इसमें पोजीशन बनाई थी। रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मार्केट का जो सिनेरियो है दैट इज़ नेगेटिव, टोटली नेगेटिव ड्यू टू IT और IT सेक्टर्स वाले, उसमें भी बात करेंगे अभी। और AI बेस्ड जो चीज़ें हैं, जिस तरह से हाइप बने हुए चीज़ें हैं, तो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो, सब पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लाइक ज़रूर करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भाई, ठीक है। तो यहाँ 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, जिसको कि मैं एटलीस्ट पहला जो मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी कंपनीज जहाँ पे मैं अपने टारगेट्स को बढ़ाने की कोशिश है, बट बहुत सारी जगहों पे फोकस नहीं हो पाता है, और जो कह सकते हैं फंड्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं दूसरी कंपनीज़ में, और जिन दूसरी कंपनीज़ में डाइल्यूट होते हैं तो वहाँ पे भी उनके अपने अपने टारगेट्स हैं। तो कभी कोई मौका देती, कभी कोई, तो जो अचीवेबल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस पर्टिकुलर कंपनी में, जो मैं क्वालिफाई फील करता हूँ अपने रिस्क एपेटाइट से या फ्यूचर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे स्क्रीनशॉट से शेयर करता रहता हूँ। रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं है कि जब भी मैं कुछ बाय करता हूँ या सेल करता हूँ, आई यूज टू जो है मैं कह सकते हैं कि शेयर दोज स्क्रीनशॉट्स विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे और बट रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं होती है। यहाँ पे 64 क्वांटिटी है, अभी इसको मुझे जो है 25 के लेवल तक या 50,000 के लेवल तक पहुँचाने का मतलब जो है टारगेट्स। तो मौका देगा तो दोबारा होगा। अब इसकी भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद और चीज़ें ये। अच्छा, अब जो सेकंड मैं बात करूं, जैसे आप लोग में से काफ़ी लोग कहते हैं कि सर वो दिखाइए, पोर्टफोलियो का पहले दिखाते थे, जो है अभी नाउअडेज चीज़ें नहीं दिखाया, तो उसका भी एक तरीका मैंने निकाल लिया कि एक्चुअली मीनिंग क्या है कि मैं अपनी फुल वैल्यू नहीं, कुछ अपने पर्सनल रीजंस की पॉइंट ऑफ व्यू से फुल वैल्यू को नहीं दिखा सकता हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। तो इसलिए अभी यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखेगी, कंपनी दिखेगी, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, और जो है परसेंटेज हाइट है, तो टोटल पोर्टफोलियो साइज यू विल नॉट एबल टू, मतलब चीज़ें मतलब छुपी भी रह सकती हैं। अभी मैंने एक जैसे ये होता है मिनी टारगेट्स बना के रखना, तो इस तरह के मिनी टारगेट्स में एक टारगेट ये भी था, जैसे अब ये आपने देखा होगा कि ये VBL कंपनी, अच्छा ये भी सोच भी देखो समझ में आती है कि हमारे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं अपने, मतलब कोई भी बंदे अपने जो जिनके साथ में थोड़ा सा मतलब अपना ग्रुप बन चुका है, तो उनमें से उनकी क्वेरीज भी रहती है कि भाई आपकी सर जैसे अब ये इन्वेस्टमेंट है, ये लार्ज कैप है, सपोज़ ये जैसे लार्ज कैप है और 5,44,000 तक की आपने इन्वेस्टमेंट पहुंचा दी, एवरेज प्राइस ये, और ये कंपनी सबसे पुरानी मेरे पोर्टफोलियो में लगभग, मतलब कह सकते हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट एक बार में नहीं हुई है, लेकिन स्टार्टिंग से जब भी डिप मिली है धीरे, और अभी पिछले 3 सालों से ये शेयर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। मेरी इन्वेस्टमेंट, मैं बोलता हूँ अपने पोर्टफोलियो की रिस्क एपेटाइट से अपनी इन क्वांटिटीज़ को एक टारगेट दिए रहता हूं कि भैया ठीक है, अगर डिप मिलेगा तो मैं यहां तक पहुंचाऊंगा, यहां तक। अब कितना डिप मिल रहा है, वहां कितनी क्वांटिटी ले रहा हूं, कहां तक डिप मिलेगा, उन सब चीज़ों को जस्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एनालाइज करके आगे बढ़ाने की क्वांटिटी रहती है। अगर आप इसे जैसे बाइंग की स्ट्रेटेजी की बात अगर आप करोगे, तो अगर जैसे इसको देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, हाँ अगर मैं इसको देखता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा
ब्रेक मार मार के देख लेना, और फिर मंथन ज़रूर करना कि क्या बोला गया, क्या कहा गया, और फिर हम चीज़ों को आगे अपने कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस करते हैं और कह सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे व्यू ब्रेकडाउन मतलब जो पेशेंस के ना कहा जाता है कि जैसे अब ये भी कहा जाता है कि अभी बहुत सारे सिनेरियो बने हुए हैं लोगों के दिमाग में कि सर प्रॉफिट्स बनने चाहिए तो बुक करने चाहिए, चलो ऐड ऑन करना हमें बता दिया जाता है, सेल कब करें, प्रॉफिट्स को बुक कब करें, वो भी चीज़ें नहीं आते हैं, नहीं मतलब कोई ये निकलना नहीं बताता भाई, वो भी है। और ये जर्नी एक छोटी जर्नी नहीं है, आपने जीरो से स्टार्ट किया। जब मैं अपने लिए ही बात कर रहा हूँ कि मैंने मान के चलो जीरो से स्टार्ट किया, कंपनी का केवल पहले कुछ पता ही नहीं था कि बाय कैसे करते वो भी नहीं मालूम है, उसको धीरे धीरे आपका पैशन कितना है उस सेक्टर के प्रति या कैसे करके आप उस चीज़ को बढ़ते रहते हो। और जब भी आपको ये लगने लगे कि नहीं आप सिखाने लायक हो गए हैं, बताने लायक हो गए हैं, या आपको आ गया है काफ़ी कुछ, आप सेफ हॉरिजन में पहुंच चुके हैं, तो समझ लो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं यार देखो मार्केट में करेक्शन है, सब चीज़ें हैं, सब पूरा मार्केट गिर रहा है, तो मैं तो आला दर्जे का इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो सब पता है, मैं तो सेफ हूँ बिल्कुल, ये अगर फीलिंग दिमाग में आने लगे तो समझ लो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो यानी आपको अभी कंटेंट और भी सीखने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगातार निरंतरता आपको अपने आप को जो है अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। हाँ, एक रिस्क एपेटाइट लेवल क्लियर हो जाता तो आपकी अपनी खुद की कैपिटल रिस्क पे नहीं होती, तो दिमाग जो है वो काम करता रहता, खुलता रहता है। अगर आप मान के चलो जैसे अभी मैंने 3.9484 लाख दिखाया था ना, 3 लाख कुछ दिखाया था कि वो निगेटिव दिखा रहा था पोर्टफोलियो वाइज, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, उसको री इन्वेस्ट किया, तो दैट इज इन ऑल आई एम इन गुड प्रॉफिट्स, ओके। लेकिन क्या अगर वो मेरी कैपिटल से ही माइनस होता, 3.84 लाख मेरी कैपिटल से माइनस होता, तो शायद मेरे दिमाग मेरा जो कह सकते हैं कि काम नहीं कर रहा होता। क्योंकि जब अपनी कैपिटल पे चोट पड़ती है, हार्ड अर्न मनी, जब आप पूरे महीने काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, बड़ी मेहनत से पैसा एक एक करके आता है, तो उस पैसे पे जब आप चीज़ों को कह सकते हैं कि वो जब नेगेटिव में होने लगता है, तब आप थोड़ा फियरफुल फील करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि अपने एक रिस्क एपिटाइट को कमाइए, धीरे थोड़ा सा करिए, फिर थोड़ा सा करिए, हो सकता है एक बड़ी रैली, बड़ा रिटर्न आपसे छूट जाए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सस्टेनेबिलिटी, रुके रहना मार्केट में, कितने समय तक आप रुके हो, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, और कैसे कैसे करके आप अपने कदमों को बढ़ा रहे हो, और एक तरह से एक बच्चे की तरह से आप सीखने की कोशिश करो। जो मतलब कह सकते हैं जैसे आप सभी लोग हैं, शिष्य हैं, उनसे भी मतलब जो भी बंदे हैं अपने, उनसे भी सीखने की कोशिश करता हूँ। मुझे बिल्कुल हेजिटेट नहीं होता कि अगर जैसे मुझे कोई चीज़ कोई चार्ट देखना नहीं आ रहा, या टेक्निकल्स देखना नहीं आ रहा, या कहीं कुछ है, आई यूज टू आस्क ऑल दोस थिंग्स। हाँ, फिर अपने दिमाग को अप्लाई ज़रूर करना होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करिए, अभी ग्रुप में ही एक बंदे ने कहा कि सर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये पिछले 3 साल से पैसा नहीं बना रही है, लार्ज कैप हो गई है, और भी काफ़ी स्ट्रगल्स हैं कि भाई कोक आ गया, कोका कोला, देन ये क्या ना कैंपा एंड ऑल, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। तो देखो इन बेसिस पे केवल कंपनी को छोड़ देना, हाँ छोड़िए, लेकिन अगर आपने केवल रिस्क एपेटाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच के लिया है तो प्रॉफिट बुक करने में कहीं कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन पिलर्स बनाना बहुत ज़रूरी है पोर्टफोलियो के। पोर्टफोलियो में अगर पिलर्स बने हुए हैं कि एक पिलर बना हुआ उसे खड़ा कर पाए, उसमें आपने सरिया सीमेंट वगैरह सब डाल के उसे मजबूती के साथ में खड़ा कर पाए, और एक पिलर पे आपका मकान नहीं खड़ा हो पाएगा। तो लेकिन जब मकान बनना चालू होता है तो नींव से जब आप चालू करोगे तो एक पिलर तो खड़ा करोगे, पहले तो एक ही करोगे ना भाई, ठीक है। कोशिश रहती है आप दूसरा भी फिर पिलर करोगे, तीसरा करोगे, फिर कंस्ट्रक्टली धीरे 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 उनको बढ़ाते जाओगे, और बढ़ाने के बाद में एक लेवल पे आ जाएगा कि हाँ भाई अब इस पे हम जो है कि रूफ को डाल सकते हैं, यही तो होता है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि वो पिलर्स आपके होने ही चाहिए पोर्टफोलियो में। अब वो कितने मजबूत हैं, वो आपको किराया दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपका मकान ऊपर रेंट उठ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो पिलर्स का ऐसा नहीं है वो कुछ किराया दे रहे हैं, लेकिन असली काम वो पिलर ही कर रहा है जिस पे वो मकान खड़ा हुआ है। और वो जो आप उस कमरे का किराया ले रहे हैं या उस दुकान का किराया ले रहे हैं या उसमें जो भी काम चल रहा है, उस स्पेस का जो आपको रेंट मिल रहा है, लेकिन उस मकान के या उस कमरे को खड़े होने के लिए उन पिलर्स की जरूरत थी जो अपने आप को पूरा भार लिए हुए हैं, और प्रैक्टिकली वो मतलब है कुछ नहीं भाई, देखा जाए तो कर कुछ नहीं रहे। तो ऐसे पिलर्स मजबूती के साथ में आपके पोर्टफोलियो में बढ़ते रहने चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पोर्टफोलियो का कोर जो कह सकते हैं कि सपोर्टर ये है। अब क्या ये मैं मान के चलूं ये पैसा नहीं बना रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम,
आपको डिविडेंड दे रहा है, चीज़ें दे रहा है, आगे ग्रोथ इंजन है, दिखाई पड़ता है चीज़ें। अब जैसे कहा जाए TCS गिर गया, इन्फोसिस गिर गया, या 5 सालों से पैसा नहीं बनाया, क्या अगर वो मेरा पोर्टफोलियो में पिलर होता, डेफिनेटली मैं उसको होल्ड करता। हाँ, एनालाइज करने की ज़रूरत होती मेरे को कि भाई मैं वो उस सेक्टर में क्या टेलविंड आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या कुछ है, क्या मुझे बढ़ाना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर वो मेरा आज मान के चलो TCS, हालांकि मैं सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफाई करता हूँ पिलर्स को, कि भाई अगर मान के चलो TCS है तो इन्फोसिस भी दूसरा पिलर होगा, नहीं, लाइक नॉट लाइक दैट। दोनों कंपनी मेरे पास नहीं है, लेकिन पहले थी, प्रॉफिट बुक किए थे, छोड़ दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कंपनी जैसे एक पिलर का काम कर रही है, 5 साल क्या, ये अब 6 साल भी पैसा ना बनाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे पोर्टफोलियो को सस्टेन करती है, रोकती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अच्छा, मैं अपनी क्वांटिटी को भी इसमें एक लेवल पे ले जाने, जैसे अभी पिछले वीडियोस को अगर आपने मतलब सुना होगा, तो मैं जो है कि इसको 2000 की क्वांटिटी तक के लिए क्वालिफाई फील करता हूँ, ठीक है, कि भाई यहाँ तक भी अगर ये जाएगा, मौका देगा, पैसा नहीं बनाएगा तो ठीक है, बशर्ते कंपनी के इंटरनली कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ आपको जरूर एनालाइज करनी। तो अब जैसे ये पेप्सिको की कंपनी है, जो उसका एक तरह से उसी का ही बड़ा पार्ट है, तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट का जो एक लाइन लेंथ आप देखोगे कि ये, तो यही जो ये बोरिंग कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली देखा जाए, देख सकते हो, इसका स्क्रॉल करता चला जा रहा हूँ है, और आज ये 1965 की जो क्वांटिटी है वो एक दिन में हो गई, क्या देखते हो, मेरा हाथ थक गया, बट जो है कि क्वांटिटी की आपकी जर्नी नहीं थक रही। और यही, और टाइम कितना हुआ, 5+, जब 5+ गया, आप 5 ही मानो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो देख सकते हो जनवरी 2021 और जनवरी 2026 चल रही, यानी फरवरी चल रही, तो एक तरह से ये मान के चलो कि 5 साल हुए पोर्टफोलियो में पहले स्टॉक को लिए हुए, और उसकी 15 क्वांटिटी थी, और 10, फिर 10, और फिर 15, 10, और काफ़ी बार जैसे डिविडेंड, और आगे भी डिविडेंड कंटिन्यू रहने वाला, अगर कंपनी की चीज़ें सही चलती रहती है, तो ये कोर पोर्टफोलियो की तरह से ये प्ले करता है। और आई यूज टू इंक्रीज स्टेक्स धीरे 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 करके, और रिटर्न, और ये मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाने वाली कंपनी थी अभी तक। ये अब इस वीडियो से पहले तक में जो है, ये सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाने वाली वीडियो, शायद हो सकता है काफ़ी लंबा हो जाए, अगर आप लोगों का एतराज़ ना हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर डालिएगा कि नहीं सर बहुत छोटा बनाइए ये वो, तो भाई मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी मंथन करने के बाद में चीज़ें आप लोगों तक डिलीवर, और एक जब मूड बनता है ना, तभी मैं आपको डिलीवर कर पाता हूँ। यहाँ आपने देखा होगा, देखो फरवरी ये जो मंथ चल रहा है, इसमें भी मैंने अपनी क्वांटिटीज़ को धीरे धीरे 2, 1, 1 या जो जैसा हो वो, हाँ, मैंने अपना ये भी बोला है कि मैं यहाँ तक की क्वांटिटी के लिए क्वालिफाई फील करता हूँ एज पर माई पोर्टफोलियो रिस्क एपेटाइट। तो ये बात हो गई। क्यों मैं इसको दिखाया कि भाई मुझे ये पता है कि भाई लार्ज कैप हो गई है, उस स्पीड से नहीं दौड़ेगी, उस चीज़ के हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के जो पोटेंशियली चीज़ें दिखाई पड़ रही थी, आगे ये काम करेगी ही करेगी चीज़ें, इसमें इंटरनली कोई दिक्कत नहीं आई है। पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए ही हर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो आपको वो पिलर को भी आपको सस्टेन करना आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ये बात मानी थी कि भाई कोई स्मॉल कैप, बाकी ज़्यादातर तो स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स कुछ हैं हल्की फुल्की, अभी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो लार्ज कैप केवल शायद यही कंपनी, और ये तब से है मेरे पास, समझ लो 5 साल पहले तो ये लार्ज कैप नहीं रही होगी, तो इसने एक अपना चीज़ें की हैं बढ़िया। अब मैंने ये सोचा था कि भाई जिस दिन इसके प्रॉफिट्स को कोई कंपनी क्रॉस करके ऊपर उठेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी माय सेकंड पिलर टू द पोर्टफोलियो, ठीक है। और ऐसा 3 से 4 कंपनी को रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं कि भाई ठीक है, कौन सी बनने की संभावना लग रही है, उनमें से आप गलत भी जाओगे, लेकिन कोई एक जो है आपका वो जो एम लेके चल रहे हो, उसको अपडेट ले रहे हो, उसके रिजल्ट्स को देख रहे हो, उसके अपडेट्स को देख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, तो फिर आप मिल जाता है। और आपको बेसिकली जो है स्टार्टिंग में मतलब 1 मिलेगा, फिर 2 पोर्टफोलियो पिलर्स हों, 3 हो, 4 हो, 4 तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। और मैं एक क्वालिफाइंग कह सकते हैं क्वांटिटी वाइज भी आपको बढ़ना आना चाहिए। तो मैंने बोला था कि जिस दिन ये इसके प्रॉफिट्स को क्रॉस करके कोई कंपनी ऊपर उठेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी द सेकंड पिलर टू माय पोर्टफोलियो। और आपने देखा होगा कि इसको मैं 1500 क्वांटिटी तक भी ले जाना चाह रही, 25,000 की इन्वेस्टमेंट थी स्टार्टिंग में इसमें, तो दिस विल, अब आगे देखो किस में कंसिक्वेंसेज आ जाए, हालांकि इसकी मार्केट कैप में उसके मार्केट कैप में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन अगर ये काम सही करती चली जा रही है, चीज़ें करती चली जाएगी, और ये वो, और आज जो इन्वेस्टमेंट है भाई, इसमें जो मेरा अप्रोच रहा उससे एग्रेसिवली इसमें अप्रोच रहा है,
तभी तो कम समय में देख सकते हो 1372 क्वांटिटी हो गई, जिसको मैं 1500 क्वांटिटी तक के लिए अभी एज ऑन डेट जो अगर मेरा पोर्टफोलियो का टारगेट है रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो वो 1500 क्वांटिटी के हिसाब से मैं सोचता हूँ। और इसमें इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो 1,71,900 कुछ है। इसमें मैंने 1000% के भी रिटर्न देखे थे जब इसमें केवल 25,000 का इन्वेस्टमेंट था और 4 लाख का पोर्टफोलियो का रिटर्न इसमें था। अगर मैं इसकी बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे आप इसके क्वांटिटी वाइज, सॉरी अभी ये हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे। अब इसके इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करूँ थोड़ा सा, अब आप देखेंगे कि इसमें कहाँ से चालू हुआ, क्या हुआ, कैसे किस तरह का सोचा। अब देख सकते हो 2023 में इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ, जून 2023 में, और अभी जून 2026 आएगा, अभी टाइम है, यानी कि 3 साल अभी नहीं हुए हैं। और आपने देखा लगभग 200% तक के रिटर्न अभी हैं टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू पे, जो जिसमें से मतलब 2023 में जो इन्वेस्टेड अमाउंट था और बाकी का इन्वेस्टमेंट तो बाद में आया, तो उसको भी हमें समझना चाहिए। अब एक क्वांटिटी 10 क्वांटिटी यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो एक क्वांटिटी 10, 2, 5, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, इस तरह से करते कराते तो 2023 का इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो जून में हुआ, जुलाई में हुआ। एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है भाई, आप रेगुलरली कमा रहे हो। फिर देख सकते हो अगस्त 2023 में भी इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे जो है कंपनी ने एक तरह से कुछ शायद स्प्लिट या बोनस वगैरह दिया, तो 774 क्वांटिटी ऐड ऑन हो गई और इसमें सीधा वो प्रॉफिट्स को दिखाने लगा। उसके बाद अब जब इसके रिटर्न उस यहाँ पे तक शायद 25,000 का इन्वेस्टमेंट रहा होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मैटर करती है। आप ना तो एग्जैक्टली बॉटम पकड़ोगे, ना हाई पकड़ पाओगे। तो वहाँ पे आपको ये जज करना है कंपनी के अपडेट्स के हिसाब से, कंपनी के आगे की चाल के हिसाब से, कॉन कॉल के हिसाब से, सेक्टर वाइज के हिसाब से, पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कि भाई मैं कहाँ तक मुझे जाना है। अच्छी कंपनीज में भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एट ए टाइम इन्वेस्टमेंट, वो डेफिनेटली डिजास्टर साबित होगा। मान के चलो पूरा पोर्टफोलियो बेच के मैंने वीबीएल में ही लगा दिया होता, तो क्या 3 या 4 सालों से पैसा नहीं बना था? क्या मैं, पहली बात तो आपका पेशेंस टूट जाएगा। ठीक है, कहने की बात अलग होती है, अरे सर हम तो भूल गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जर्नी को इंजॉय करते हुए आगे बढ़ोगे तो दिमाग काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट का जो मेन थीम है या मोटो है कि सबसे पहला प्रिंसिपल कि मुझे मेरे जो हार्ड अर्न्ड मनी कैपिटल है वो मुझे बिल्कुल सेफ रखनी है। मैं जो भी डिसीजंस ले रहा हूं दैट शुड बी सेफ। अब वो मंथली बेसिस पे आया, मैं अपने डायरी में नोट करता हूं कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी लग गई इन 5 सालों के अंदर। मैंने मंथली किया, उसमें मैंने कहीं प्रॉफिट्स भी बुक किए होंगे, कहीं मैंने लॉसेस को भी बुक किया, कहीं मैंने सीखा, कहीं कुछ है, तो वहां पे मैंने वो चीज़ है। अब जब वो कैपिटल सेफ हो गई, सेफ तो ऐसे देखा जाए कि इक्विटी में सेफ्टी कुछ नहीं होती है, लेकिन आप उस अपने की भाई मान के चलो आपने 10 रुपये लगाए और आपके 18 रुपये बने हुए हैं, और अब नीचे मार्केट आया, आप 11 रुपये पे आ गए पोर्टफोलियो, तो लगाए 10 थे, 1 रुपया बना हुआ है ना, एटलीस्ट आपकी कैपिटल सेफ है। इन्वेस्टेड वैल्यू आपने वहां पे जो है कि 10 की जगह पे वो 12 करीबन 15 या 18 दिख रही है, तो टोटल पोर्टफोलियो नेगेटिव में दिख रहा है, बट आप अपने कैपिटल पर जो है सेफ है। वो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अच्छा, फिर सेकंड जो बात स्टेज होती है कि दैट इज कि भाई अगर मैं ये पैसा, भाई हमारा सेकंड क्या है, पहली बात तो यही कि हमें कैपिटल सेव करनी है। ओके, हार्ड अर्न मनी है भाई, मैं ये नहीं दे सकता, ठीक है, ये मैं नहीं दे सकता, इसे मुझे सेव करना ही करना है, भले ही 2 रुपए बने या ना बने, मेरी कैपिटल सेफ होनी चाहिए। तो सर लगाने के बाद नीचे तो आता है, हाँ भाई मैंने लगाया, अगर मैंने 1000 रुपये लगाए तो 2000 का बैकअप है मेरे पास कि अगर कंपनी सही है कुछ है तो मैं उसमें एवरेज करूंगा, लेकिन अपने रिस्क उसके हिसाब से कि भाई मेरे डाइवर्सिफिकेशन कितना कहाँ कुछ है। अब जब आप अपनी कह सकते हैं कि इन्वेस्टेड वैल्यू को सेव कर लिया और एक रिस्क एपेटाइट को कमा लिया, और अब जब ये एक चीज़ तो ये है कि अगर इस पैसे को जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो हम लोग मध्यम वर्गीय हैं या लोअर मीडियम वाले क्लास के लोग हैं, जो हार्ड एक्टिव इनकम मजदूरी करने वाले लोग हैं, मतलब देखा जाए नौकरी इज अ मजदूरी, सिंपल सी बात है, दिहाड़ी है वो, दैट्स ऑल। ठीक है, वो आप थोड़े पढ़े लिखे मजदूर हैं, बाकी जो है गारा मिट्टी उठा रहा है, वो ईंट उठा रहा है, तो वो थोड़ा बिजनेस, उसने पढ़ाई नहीं करी तो उसको उसकी मजदूरी मिली, उस तरह की मजदूरी मिली, हमको जो है उस तरह वाली मजदूरी मिली। उनको दिहाड़ी डेली बेसिस पे पैसा मिल रहा है, हमें महीने के बाद मिल रहा है। और बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको जो है ईयरली और उसके हिसाब से मिलता है, कंपनी जो कमाती है वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि अब इस पैसे को
कौन सा हार्ड अर्नड एक्टिव इनकम से जो लगाया हुआ पोर्टफोलियो पे पैसा है, जिसे मैंने धीरे 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 करके लगाया, इस पैसे को यहां ना लगा के सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता। सेफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मान के चलो डेप्ट हो गया, मैं गोल्ड खरीदता, मैं सिल्वर खरीदता, मैं जो है कि कह सकते हैं प्लॉट खरीदता। प्लॉट तो एक बार में इतना पैसा लगा के आप ले नहीं सकते थे, आपको तो पूरा, जैसे अगर मान लो मैंने 5 साल में जो पैसा पूरा लगाया उसे कमाने में भी तो 5 साल लगेगी ना। आप इकट्ठा मान के चलो कोई प्लॉट लोगे तो वो एक बार में पूरा पैसा देना पड़ेगा, तो उस दिन तो आपने कमा नहीं रखा, तो बोलोगे हम लोन लेके लगाएंगे। भाई यही तो होता है कि भाई प्लॉट खरीदा लोन ले लिया, या मकान खरीदा लोन ले लिया, ईएमआई बंद गई तो उस पर ब्याज भी दे रहे हो। तो ये चीज़ भी निगेटिविटी उसको समझो, तो ये भी चीज़ है। अब रह गई बात एफडी, तो एफडी वाले भी दिन भी भाई आपको पहले दिन पूरा पैसा देना पड़ेगा, तभी उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस चीज़ को भी कैलकुलेट करो कि हाँ नहीं ठीक है चलो एसआईपी मोड में अगर मैं पैसा जमा करता, जैसे आरडी हो गया, या भाई आरडी जमा कर सकते थे ना कि भाई अगले महीने का कमाएंगे तो अगले महीने जाएगा, अगले महीने का कमाएंगे तो अगले महीने जाएगा। तो आरडी में भी जो अगर मुझे देता बैंक या पोस्ट ऑफिस या वॉट एवर इट इज कि भाई मैं जो पैसा पूरा मैंने कमाया ही नहीं है, उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कैसे दिखा सकता हूँ? नहीं, तो उसके लिए मुझे आरडी करनी पड़ेगी, जो कि मैंने इसमें 5 साल में लगाया। अब देखो ध्यान से सोचना, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं मार्केट से। तो अब इस जगह पे कि अगर मैंने आरडी की होती, मान के चलो मैं 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये महीने पर मंथ में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं अपने पोर्टफोलियो में, तो दैट मनी इफ गोज इन आरडी, तो धीरे 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 और 5 साल लगते तो उस पर कितना पैसा बनता। तो सेकंड ये कि ये मेरा राइट था एज पर द जो मुझे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में गवर्नमेंट या कहीं पे भी मुझे मिलता है, एक मध्यम वर्ग, एक कह सकते हैं रिटेल के लिए यही तो चीज़ें हैं कि भाई अगर तो ये जाता तो मुझे ये सेफ मतलब इतना ब्याज मुझे मिल जाता। तो सेकंड क्या हो गया? पहला हो गया आपका कैपिटल सेफ, सेकंड हो गया कि उस पे आरडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई आपने देखो लगातार पैसा एक बार में पैसा नहीं दिया है, तो इसलिए एफडी को तो मैं मानूंगा नहीं, आरडी की बात कर रहा हूं कि आरडी वाइज अगर आपने पैसा दिया होता कि मान के चलो 40,000 की एसआईपी है इन्वेस्टमेंट की आपकी, तो वो 40,000 रुपये अगर मैं जाते तो आरडी में अगर पड़ता तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठता, टोटल जो पोर्टफोलियो का साइज होता वो क्या बैठता, उसको भी आप कैलकुलेट करिए। तो सेकंड ऑप्शन ये हो गया कि भैया अब मैं आरडी के हिसाब कितने पे पैसा मेरा बनता, तो मैं कितना मेरा रुपया बनता, तो क्या पोर्टफोलियो का साइज उतना है या नहीं है, चाहे मार्केट गिरा हुआ हो चाहे मार्केट उठा हुआ होगा तो ज़्यादा में ही होगा, छोड़ दो। लेकिन सेकंड ऑप्शन है कि भाई हाँ आरडी जितना पैसा मैंने बना लिया, हाँ ठीक है यार, कि मेहनत उसको नलीफाई कर दो आप कि सर उसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहाँ मुझे मेहनत करनी पड़े। भाई मेहनत नहीं, यहाँ पे आप इंटरेस्ट कर रहे हो, इंटरेस्ट है आपका, और फ्यूचर में आप मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से आप लगा रहे हो, तो वो मेहनत इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो आपने आरडी का लगाया, आरडी में जो पैसा आपका बन सकता होता वो पैसा के साइज के बराबर का पोर्टफोलियो बन रहा है टोटल मिला के। तो ये सेकंड स्टेज है। अब जब ये दोनों स्टेज मीट हो गई, जो कि आपको करनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, जब ये सेफ हो गई कि हाँ भाई ठीक है आरडी से तो मैं फार फार बेटर हूं, मार्केट टॉप से काफी करेक्टेड है, उसके बावजूद भी मैं सही, यहां तक सही हूं। अब तीसरी बात आती है कि अब सरप्लसली मैंने क्या कुछ और एक्स्ट्रा ले पाया। अगर इक्विटी में हूँ, रिस्क बहुत बड़ा है, तो मैं जब अपने पैसे को रिस्क पे लगा रहा हूँ तो उस पर मुझे ब्याज भी तो ज़्यादा मिलना चाहिए भाई, मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो कितना क्वालिफाई कर रहे हो। तो इस तरह से आपको जब सोच के चलोगे, तो वही मैंने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपको चीज़ें बताई कि आप जिस कंपनी में सोच के चलोगे कि नहीं भाई यही मुझे पैसा बना के देगी, वो जिद पकड़ने वाली बात होती है, जिद नहीं पकड़ी जाती है। मार्केट को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। अगर मैंने किसी कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया ये सोच के हाँ यार ये सही है, तो ये भी सोचो कि अगर ये कंपनी जीरो होती है तो क्या मैं ये दोनों चीज़ें जो दोनों स्टेजेस हैं कि इनको मैं मतलब ये मेरी बच पाएंगी कि नहीं बच पाएंगी। हम होते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरे के रिटर्न्स को देख के कि भाई देखो यार इसने इतना बना लिया, मैं तो बहुत पीछे हूं यार, मेरे को अब आओ बाओ ताओ बाओ पूरा हाथ पैर मारोगे और आप कुछ ना कुछ गलत स्टेप्स को ले लोगे। मत देखो कि हाँ यार उसने हजारों % रिटर्न बना लिए, उसने सैकड़ों बना लिए ना भाई, मैं अपने तरीके से चलने वाला हूं। आंखें खुल के रखो, समझो, देखो, पढ़ो, सब कुछ है, फिर अपना एनालिसिस करो। कि अब कहने को तो भाई मैं अगर नैनो कैप कोई कंपनी हो उसमें लगा दूं, अरे भैया वो मल्टीप्लाई करेगी तो पूरा पोर्टफोलियो लगा दूं, वो आपके लिए जो है कह सकते हैं कि एक तरह से डेथ टेकिंग स्टेप्स हो जाएंगे। क्या सर वैसे लेने नहीं चाहिए? उतनी रिस्क एपिटाइट कमाओ, फिर लो और कैलकुलेटेड लो। तो यहाँ पे अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कि इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो अब यहाँ पे इसके बाद जो ये आप देख रहे हो कि ये जो हो गया, अब मुझे क्या लगा कि भैया इस कंपनी ने बहुत तगड़ा पैसा बना के दिया एकदम से, तो क्वांटिटी वाइज कंपनी को पढ़ा समझा जाना, तो बोला कि यार इसमें और इंक्रीज करना है,
इंक्रीज करना है, इसको नेक्स्ट लेवल के इन्वेस्टमेंट के लेवल तक पहुंचाना है। मान के चलो पिलर जो आप बना रहे थे उसमें 10 ईंटों के बराबर का आपने पिलर बना लिया, अब वो हाइट पूरी लेके जानी है तो वो भाई पिलर का साइज भी तो उतना हाइट तक पहुंचना चाहिए ना। तो अब उसमें उतनी ईंटें आरसीसी और वो सब जो आपका आयरन वगैरह रॉड वगैरह वो सब लगेगा। तो वहां पे बढ़ाने के लिए अब आपको तो पता नहीं है बॉटम, हाँ बस ये पता है कि मैं ऑल टाइम हाई पे नहीं लेता हूं, लेकिन हर कंपनी मौका देती है और कंपनी को बार बार पढ़ना भी चाहिए कि भैया ठीक है यार, कहीं कुछ इंटरनली दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं, तभी मैं इसमें बढ़ाऊं। क्या ये ऑपरेटर्स प्ले तो नहीं है कि इसमें पैसा इसमें एकदम से बन गया। हाँ स्मॉल कैप है, बना सकती है, लेकिन हाँ इन्होंने कुछ अच्छा कर लिया इस वजह से बना है। ओके, तो अब ये ऑल टाइम हाई पे है, पी इसका हाई है, तो वहां से ये गिरेगा, जब गिरेगा तो आई विल इन्वेस्ट। तो अब मुझे क्या पता था कि 402 इज नॉट द बॉटम, इससे नीचे आएगी नहीं, तो तभी तो मैंने इसमें एक क्वांटिटी और ऐड ऑन की कि मुझे इंक्रीज करना है। हाँ ये ऑल टाइम हाई पे मैंने नहीं किया होगा, ये हो सकता है 450 तक गई हो, उसके बाद जब गिरावट हुई तो मैंने कहा लगा लो भाई, पता नहीं अगला लेवल कहाँ बनाएगा, क्योंकि हम उतने होशियार नहीं है कि इस कंपनी में कि किसी कंपनी को, मतलब कोशिश रहती है लेकिन कि हाँ भाई ये कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है भाई, अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग को तो मैं तब मानूं कि ठीक, वैल्यू इन्वेस्टिंग तो मैं वो मानता हूं कि भाई कंपनी ये अगर 15 साल 20 साल तक ये चलेगी, काम करेगी, ऐसा मुझे लगता है, होने को कुछ भी हो जाए, तो वहां पे कि भाई ये ऐसा लग रहा है तो मैं इसमें फिर बढ़ाऊं। तो आज के लगाया हुआ पैसा इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर मैं इसमें बात करूं कि ये यहाँ पे जैसे मैं आप नीचे सॉरी यहाँ पे मैं ये आपको दिखाता हूं कि ये यहाँ इस जगह पे ये पैसा लगाया हुआ, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ कंपनी में। क्या ये आज 296 में वापस मिलेगी जब तक तो कोई बड़ा ब्लंडर ना कर दे? नहीं मिलेगी सर, नहीं मिलेगी। अब इवन जैसे 296 का प्राइस मत बोलो, क्योंकि ये अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो ये बोनस जो शेयर्स आपको मिले हैं तो इसके हिसाब से तो ये जो बोनस शेयर्स मिले हैं अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो ये तो काफ़ी नीचे का प्राइस मतलब माना जाएगा। यहाँ पे ये अगर ये इन 774 क्वांटिटी को भी ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे जो पिछली क्वांटिटी थी उनमें, तो ये तो काफ़ी चीप प्राइस, मतलब काफ़ी सस्ता प्राइस मिल जाएगा। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग तो उसको भी मान सकता हूँ। क्या मुझे पता था? नहीं। इस लेवल को ये हो सकता है आज के 5 साल बाद की लिए ये वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, तो ये पता नहीं होता। हाँ कंपनी को समझा देखा जाना और आगे बढ़े, तो इस तरह से पिलर्स बनाने की कोशिश रहनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 402 पे लिया, 400 रुपये, 395, 388, 363, 363, 335, 300, मैंने बोला ना मौका हर शेयर देगा। 330, 329, 344, 318, 302, 321, देख सकते हो एक 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 भाई धीरे धीरे। अब यहाँ पे ये देख सकते हो 2023 तक का इन्वेस्टेड वैल्यू था, अभी 2024 हो गया। 2024 में कितनी क्वांटिटी बढ़ाई है आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी, बस। और ये तो खैर आपको वो मिली थी इकट्ठी, ठीक है, तो इनको छोड़ दो यहाँ पे। अब उसके बाद 2025 में इन्वेस्टमेंट देख सकते हो कि एक मैंने क्वालिफाई कर लिया ना भाई, मुझे इतनी क्वांटिटी तक इन्वेस्टमेंट इसको पहुंचाना है अगर कंपनी मुझे मौका देती है। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर 2025 जो जनवरी, आज से 1 साल पहले की बात है, एक 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 करके फिर 2 एक 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 एक, और ये देख सकते हो 360, 321, और नहीं पता ना कि भाई अगर मुझे पता होता कि 321 जाएगी तो मैं 360 पे खरीदता क्यों, लेकिन टाइम नहीं करना है ना भाई। हाँ ऑल टाइम हाई पे भी नहीं लेना, वहाँ से करेक्शन हुआ होगा तभी मैंने बाय किया होगा, ये भी बात तय है। तो 320, 319, 319 देख सकते हो, 312, 311, 311, 298, कैन यू इमेजिन। और एक ही शेयर लिया क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना मेरा मैं भी नहीं कर पाता हूँ भाई। तो यहाँ पे भाई ठीक है, मुझे कंपनी समझ में आ रही है, लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 320, 311, 305, फिर देख सो 306, 300, टाइम नहीं किया मैंने, 2 1 1, मुझे उस क्वांटिटी के लेवल तक पहुंचाना है कि भैया मेरे को इतनी इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी तक मैं इसमें सेफ फील करता हूं। 1500 तक का सोचा था, नहीं पहुंचा पाए, कोई बात नहीं, आगे फिर मौका मिलेगा। यहाँ देख सकते हो 10 क्वांटिटी 287, फिर 10 क्वांटिटी, फिर 1 क्वांटिटी, जैसे फंड्स हो 1 क्वांटिटी, फिर 10 क्वांटिटी, फिर यहाँ देख सकते हो कि 50 क्वांटिटी 289 पे सीधे मतलब जो है ली, ठीक है। अब मैंने 50 ली, बोला सर आपने अपना रूल तोड़ दिया, ऐसा भी बहुत से लोग बोलते हैं। भैया रूल नहीं तोड़ दिया, यहाँ पे अगर मैंने 50 ली और अगर ये 289 पे लिया तो ये 250, जैसे अभी देख सकते हो टारेल वगैरह में भी है, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और भी कंपनीज हैं, नॉट ओनली द टारेल, ऐसी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर मैंने 1000 क्वांटिटी तक सेफ फील कर रहा हूं, 700 हो गई, तो 300 जो शेयर हैं दैट विल एवरेज, और अगर वो इंटरनली शेयर में कोई दिक्कत नहीं हो तो धीरे 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 हो सकता है मैं टोटली उसको ना कर पाऊं, एक लंबा समय लगे। तो उस तरह का भी सोच के चलना चाहिए, और ये भी सोच के चलना चाहिए कि क्या पता जो चीज़ मैं नहीं देख पा रहा हूं उसमें कहीं कोई दिक्कत हो तब।
तो तब आपको फिर वो कि हाँ भाई मैं इसको डाइल्यूट भी कर लूँगा, भले ही मैं एक साल पीछे आ जाऊँगा अपने कह सकते हैं रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो कि तो ये इस तरह से आपको 50 क्वांटिटी, फिर दो क्वांटिटी देख सकते हो 289 पर 50 ली, फिर 327 पे, फिर क्योंकि मेरे लेवल पे तक नहीं पहुंची ना जितना मुझे क्वांटिटी वाइज पहुंचाना, 310 एक 307 और 307 और 307 293 देख सकते हो, फिर आया 293 फिर 10 क्वांटिटी, फिर 2 5 2 1 2 2 10 5 10 4 6 10 20 15 4 10 1 4 1 20 2 50, फिर क्वांटिटी देख सकते हो आप कि 50 क्वांटिटी। इतनी ले लेके तब भी जो टारगेट्स पहुंचे हैं, सोच रहा हूं कि भाई 1500 क्वांटिटी तक के लिए पोर्टफोलियो से फील कर रहा, लेकिन आपके पास पैसा भी तो उतना आना चाहिए, तो वो उस तरह से आपको धीरे धीरे सोचना भी होता है। फिर 258 पे जो है देख सकते हो कि यहाँ 50 लिए, 20 लिए, 7 लिए, 2 लिए, 1 लिए, और इस तरह से क्वांटिटी वाइज चीज़ों को बढ़ाया, 2 1 1 5 1 5 1 और 1, और देख सकते हो कि अभी जनवरी में भी 300 के रुपीज़ पे भी, और अभी भी जीटीटीज लगे होंगे, क्यों? क्योंकि अभी 1372 क्वांटिटीज़ हुए, 1500 क्वांटिटी तक के लिए से फील करता हूँ। बोला सर अगर मौका नहीं मिला, भाग गया ऊपर, तो ठीक है कोई बात नहीं, बाकी लेवल मान के चलो 600 पे पहुंचा दिया या 500 पहुंचा दिया, उसके बाद फिर ये 400 का एक बेस लेवल बना गया, और फिर कंपनी पड़ी जाएगी, फिर समझा जाएगा, फिर देखा जाएगा, फिर ग्रोथ रेट देखा जाएगा, फिर किस तरह से आपकी एक्टिव इनकम से कुछ पैसा आ रहा है, तो फिर 1 2 1 2 1 2 धीरे धीरे करके आप अपने टारगेट्स के पिलर्स पे पहुंच जाते हो कि पिलर्स को जिस हाइट तक लेके जाना है वो पहुंचेगा। तो इस तरह से पोर्टफोलियो के पिलर्स बनाने की कोशिश करो। और अब जैसे कि ये, क्या आप सोच के चले थे सर कि जब पहला इन्वेस्टमेंट किया था कि ये पिलर बनेगा? नो, नॉट एट ऑल। कंपनी के परफॉर्मेंस पे आगे चीज़ें बनती हैं। ऐसी इस तरह से 4 इन्वेस्टमेंट में मैंने सोच के चला होऊंगा, तो उसमें से कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल रही हो, दूसरी भी स्ट्रगल कर रही हो, तीसरी तो एक निकल के आया भाई। मान के चलो VBL आपका एक हो गया। आज क्यों इसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये इन कंपेयर टू, थोड़ा इसको हटाता हूँ, इन कंपेयर टू जो कह सकते हैं कि जो मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स वाइज टॉप में थी VBL, उसके, और ये मुझे पता था कि ये कल को देखो हो सकता है फिर नीचे आए या ऊपर आए, या वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये पता था कि हाँ सेकंड प्लेयर विल डेफिनेटली क्रॉस द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्स्ट कंपनी। तो क्या फर्स्ट खराब हो गई? नहीं, फर्स्ट अपनी जगह पे एग्जिस्टेंस कर रही है। वहाँ की क्वांटिटी सर पूरी हो गई क्या? नहीं, वहाँ पे भी अभी थोड़ी सी गुंजाइश बची हुई है। मौका तो दे रहा है शेयर, हाँ तो ठीक है, ऐड ऑन होगा, क्या जल्दी है, अगले महीने की सैलरी आई है, उसमें फिर एक क्वांटिटी, बशर्ते उस कंपनी में इंटरनल प्रॉब्लम ना हो। तो एक पिलर के साथ में दूसरा पिलर तैयार हो रहा है, बोला ठीक है। तो इस तरह से जब आपके पोर्टफोलियो में पिलर वाइज इकट्ठी हो जाएं चीज़ें, तो फिर आपका पोर्टफोलियो बैकअप करने लगता है, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, हर बार क्या आप सही जाएंगे? ऐसा बहुत बार होगा कि आपने बड़े क्वांटिटी ली, बड़ी लेवल्स पे ली, और टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, फिर भी उसके बाद भी एकदम ड्रास्टिकली कंपनी नीचे डाउन गई, फिर उसे पढ़ना जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है कि हाँ भैया क्या कुछ चाहिए। लेकिन पिलर बनने के लिए अगली इन्वेस्टमेंट को भी इनके रिटर्न्स को जो है कह सकते हैं कि क्रॉस करना पड़ेगा। तो सर दैट कैन मे टेक अ लॉन्ग टाइम। हाँ, शॉर्ट जो स्मॉल कैप कंपनी है वो करेंगी जब भी करेंगी, जैसे आज इसने करा क्रॉस, और कल को क्या पता इसकी हाइट्स, भाई इसका जो मार्केट कैप है तो जो स्पीड होगी इन कंपेयर टू द VBL वो डेफिनेटली फास्ट होगी। तो सर इसी में पूरा पैसा क्यों नहीं लगा देते, या इसमें बहुत ह्यूज या हैवी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर देते हैं? वहीं पे आप अपने डिसिप्लिन और जो कह सकते हैं कि स्टडी को हैम्पर करते हैं। अब ये 5773 करोड़ की कंपनी है, इट्स आल्सो बिहेविंग लाइक अ पिलर इन द पोर्टफोलियो। और कहाँ ये 1.5 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है, बट बोथ आर द पिलर्स ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, यहाँ पे आप अगर इसको देखोगे तो ओपन हो जा, सिम खुल जा, यस ठीक है, देख सकते हो 1,51,974 करोड़ के करीब का मार्केट कैप। 2 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप पहुंचा था इसका जब ये ऑल टाइम हाई पे गई थी कंपनी तब। ठीक है, तो ये 2 पिलर्स पोर्टफोलियो पे आ गए अब, और हमें ऐसे ही पिलर्स को एक्यूमुलेट करना है। अब जब कहा गया कि जैसे झुंझुनवाला सर की बात कर लो या किसी और की भी बात कर लो, उनके पोर्टफोलियो में भी ऐसी ही किसी छोटी कंपनी जो पिलर बन गई हो बाद में,
तो ऐसी हर एक की जर्नी रही है, तभी उन्होंने वेल्थ या चीज़ें क्रिएट करी हों। चाहे जो कह सकते हैं झुनझुनवाला सर की बात करो तो टाइटन जिस तरह के रिटर्न्स बनाई, टाइटन ने टोटल रिटर्न्स कितने बना दिए, उनकी एक्यूमुलेशन क्या है, क्या क्यों वो उसे नहीं निकाल रहे। भाई डेफिनेटली टाइटन से ज़्यादा तगड़ा कोई कंपनी रिटर्न बनाने वाली होगी अभी जो उनके पोर्टफोलियो में भाग सकती, तो उन्होंने वहाँ से पैसा करोड़ों लाखों करोड़ जो मतलब जो कहते हैं हज़ारों करोड़ निकाल के वहाँ क्यों नहीं लगा देते हैं। वहीं पे बोल रहे हैं ना, आप अपने डिसिप्लिन को जो है डिस्टर्ब करते हो। साइकोलॉजी को समझो कि किस साइकोलॉजी से मार्केट में अप्रोच होनी चाहिए आपकी। हम ये मान के चल लेते हैं कि भैया हमारे लिया हुआ डिसीजन सही होगा, बल्कि हमें कैलकुलेटेड ऐसे बढ़ना चाहिए कि हाँ भैया अब ये यहाँ पे ये क्वांटिटीज़ ये आप आसानी से नहीं इकट्ठी कर सकते। अब यहाँ पे जैसे मैं सेफ फील करता हूँ तो उसके बाद फिर स्टडी आएगी, 1500 क्वांटिटी पहुँच जाते हैं, पर गिरेगी, ऊपर जाएगी तो ये गिरेगी भी ना नीचे, फिर गिरेगी, फिर कंसोलिडेट करेगी। आप एक 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 करके एक दिन पूरे हो जाएंगे ना, यहाँ पे 2000 क्वांटिटी एक दिन पूरे हो जाएंगे ना, फिर दोबारा से एनालाइज होता है कि पोर्टफोलियो वाइज चीज़ें पढ़ा जाती, कंपनी पढ़ी जाती कि भैया हाँ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, कितनी बढ़ानी नहीं बढ़ानी, तो तब जाके चीज़ें हो सकता है कल को मैं इसमें फिर 2500 के लिए सेफ फील करने लग जाऊँ। लेवल्स हो सकता है डिफरेंट हो, कल इसमें 2500 के लिए सेफ फील करने, 1500 है 2000 तक के लिए सेफ फील कर जाऊँ। अब ऐसे करके जब आप चलोगे तो एक ही शेयर एटलीस्ट आपका, मैं कहूँगा, मैं तो पूरी बिल्डिंग की बात करेगी, 4 पिलर्स तो एटलीस्ट होने चाहिए, एक ही कंपनी आपको जो है वेल्थ क्रिएट कर देगी, बशर्ते आप 10 से 15 से 20 साल रुके, बाकी पूरा पोर्टफोलियो जीरो हो जाने दे, तो तब भी आपके लिए हर डिसीजन मान लो गलत हो जाते हैं। लेकिन वो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन वही बनाएगा और वही बनाएगा। मैं कहता हूं कि अगर मैंने 2023 में इन्वेस्टमेंट चालू की, 1500 क्वांटिटी पहुंच गई, 1,71,900 का करीबन इन्वेस्टमेंट हो चुका है। आगे शेयर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं वो बात की चीज़ें हैं, लेकिन एज ऑन डेट की भी अगर बात की जाए, मतलब ऐसे ही मोटिवेशन देना पड़ता है अपने आप को, ठीक है, कि अगर 1,71,969 करोड़ का है और अगर मैं इसको थोड़ा हटा के यहाँ पे आपको दिखाने की, सॉरी ये 1 मिनट, इसको हटाओ, इसे हटाओ, हाँ, अब खुलेगा कि 1,72,069 कितना करोड़ था, जो मतलब 1,72,000 था, मान के चलो 169 ही मान लो, ठीक है, कि इतना इन्वेस्टमेंट है। कितना अरे यार ये ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबा होगा, लेकिन जो है उम्मीद करता हूं कि जिसको समझना सीखना साइकोलॉजी समझनी है, मार्केट में वैसे दुनिया भर के वीडियोस छोटे छोटे मिल जाएंगे, लेकिन ये लंबी क्लासेस जो इसका पैसा लेते हैं लोग, मैं आपको अपनी साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता कि जो फसल हम उगा रहे हैं, मतलब एक तरह से खेत में जो उगा रहे हैं, उस साथ में घास वगैरह ये है, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल है, मैं जो बताता हूँ रॉ तरीके से बताता हूँ, लेकिन अगर आपने एफर्ट्स डाले सीखने में, तो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो मैं जानता हूं एटलीस्ट उतना तो आप समझ के चल पाएंगे। अगर ये कंपनी से मैं आने वाले, मैं तो फॉर एवर के लिए ले रहा हूं, जब तक कोई दिक्कत ना हो और बनी रहे, क्योंकि जब मेरे को डिविडेंड दे रही है, पैसा दे रही है, मुझे क्या पड़ा है यार। आज मैं एक्टिव इनकम करने के लिए जा रहा हूं, 1.5 लाख रुपए या जो भी लाख रुपए, मतलब मान लो सैलरी से आप लेते हो, कमाते हो, 50,000 कमा रहा है कोई, 80,000 कमा रहा है कोई, 1 लाख कमा रहा है कोई, 1.5 लाख कमा रहा है कोई, 2 लाख कमा रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, और जब तक करोगे तब तक है, रिटायरमेंट हो जाओगे उसके बाद खत्म कहानी। ये कंपनी जब तक जिंदा, भाई आप रखो, अगले को भी दे सकते हो। अगर ये कंपनी मान के चलो सस्टेन वर्क करने वाली हुई लंबे समय के लिए चीनी, और ये मल्टीप्लिकेशन देन कंपाउंडिंग, तो रिटर्न वाइज आपको एक तरह से पेंशन के बराबर भी पैसा आपको डिविडेंड के रूप में देने लग जाएगी, और भी चीज़ें देने लग जाएगी, एक ही बहुत है। तो हम क्यों ये सोचूं, क्या मैं 1,69,000 से मैं निकाल के गरीब बन जाऊंगा क्या अगर मैं इसे निकाल लेता हूं तो? पड़ा रहने दो यार, ठीक है, यही मेरी किस्मत बदलने में सक्षम हो सकता है। तो अब इस सोच की बात है कि अब अगर मान के चलो मैं आने वाले 10 सालों की बात करूं, 10 सालों में ये कंपनी जो है छोटी मार्केट कैप की है, तो मान के चलो मल्टीप्लाई हुई 1000% के, 2000% तक के रिटर्न, 10,000% तक, जितनी पुरानी हो जाएगी उतना कंपाउंडिंग का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भैया ये मेरे को रिटर्न वाइज चीज़ें बना के दे रही है, तो मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं करीबन 10,000, ये क्या हो गया, इसको हटाना पड़ेगा पहले, ठीक है, तो 10,000, सॉरी ये यहाँ पे कट कर दूँ, तो मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो इसमें से 2 0 हटा दो, ठीक है, तो ये आप ये अमाउंट वाइज भी केवल एक शेयर की पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि 10,000% के रिटर्न, 10,000% के रिटर्न बनाने में सर 20 साल लग जाएंगे। हाँ तो ठीक है, क्या जल्दी है, उस बीच में भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो रहा है, आप फाइनेंशियली फ्री हो रहे हो, आप अपनी एक्टिव इनकम करते ही जा रहे हो, बाकी सोर्सेज भी तो इनकम के हैं ही हैं, क्यों इससे उम्मीद बना के रखना। 20 साल मान लो पड़ी रही, भूल गए, पड़े रहने दो, ठीक है, तो भाई 20 साल बाद खोल के देखा 10,000% तक के रिटर्न,
अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा है, अरे 10,000% तक के रिटर्न है, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो भाई कितना पैसा बन गया, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,80,000 करोड़ के करीब की, मतलब आपका 1,80,000 करोड़ रुपए करीबन एक ही शेयर का बनाने का पोटेंशियल हो सकता है। तो ये कंपाउंडिंग का मैजिक है, ठीक है। तो मैंने आपको अप्रोच बताने की कोशिश की कि किस तरह से सोचा जाता है। तो पोर्टफोलियो में जैसे मैं अपने आप की मिनी टारगेट्स दे देता हूं कि भैया मेरे को जब इसके रिटर्न को कोई कंपनी क्रॉस करके ऊपर पहुंचेगी और फिर सस्टेन कर जाएगी, तो दैट विल बी माय सेकंड पिलर टू द पोर्टफोलियो, जिसको मैं उम्मीद करता था, क्योंकि यहाँ पे थी, यहाँ हो सकता है कल को ये ऊपर उठ जाए, कल ज़्यादा रिटर्न अभी, क्योंकि ये भी टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, तो हो सकता है ऊपर नीचे चलेंगे, लेकिन दिस इज क्रॉसिंग एंड सस्टेनिंग द टॉप पोजिशन मीन्स इट इज क्वालिफाइंग फॉर द सेकेंड पिलर ऑफ द पोर्टफोलियो। बाकी सर कौन सी कंपनीज में सोच के चलते हो कि जहां दे कैन बी आ पोर्टफोलियो टू द कंपनी टू द पोर्टफोलियो, तो ऐसा एक नहीं, ऐसे दसियों शेयर्स में धीरे धीरे और उनमें से फिर किसी परफॉर्मेंस आता, फिर उनके लिए क्वालिफाइंग फील करता हूं कि जैसे मान के चलो कि फिनटेक है, उसमें इतने शेयर्स तक पहुंचाना है, फिर उसमें मनोरमा में उसमें इतने तक पहुंचाना है, मौका देगा नहीं देगा, कौन सा कितना देगा वो अलग बात है, ठीक है। तो अब इसमें से जब भी कोई तीसरी कंपनी, जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, लेकिन ये तो बहुत ही छोटी कंपनी है, क्या ये पोर्टफोलियो का पिलर बन सकती है? मे बी, पता नहीं यार, इट्स नॉट दैट। हाँ, लेवल्स को मैं समझता हूं कि भाई आज इसमें मान लो 15,000 की इन्वेस्टिंग है, और अब इसकी इन्वेस्टिंग में अगर कोई इंटरनली दिक्कत नहीं है तो वो इन्वेस्टिंग 25,000 तक पहुंचेगी, फिर 50 तक पहुंचेगी, जर्नी के साथ में चलना पड़ेगा भाई। मान के चलो कि जब मैंने स्काई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट चालू किया तब उसका मार्केट कैप कितना रहा होगा, ठीक है, और अब आज के तारीख में 5-5.5 करोड़ का मार्केट कैप है, तो सेफ्टी का लेवल बढ़ गया ना। तो इसका भी मान के चलो मैं अपने 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट तक पहुंचाया हूं इसको, तो इसका मार्केट कैप मान के चलो 50 करोड़ तक का ही है इसका, क्योंकि मैं क्योंकि रिकमेंडेशन की जनरल बात बता रहा हूं, मैं अपनी सोचने की बात कि 500 करोड़ के पहुंचने तक मैं इसको पहुंचा पाया हूं 50,000 की इन्वेस्टमेंट तक, तो क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात कर लो, यहाँ पे भी जैसे 54 शेयर्स हैं, या किसी में भी DCI इन्फोटेक की बात करो, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ और पैरेलली सिखाने के, मतलब बताने के उसमें था, तो उसको अगर मैं थोड़ा सा लाने की कोशिश करूं कि मार्केट में नेगेटिविटी थी, चीज़ें, पोर्टफोलियो सबके गिरे हैं, मेरे भी गिरे हैं, क्या दिक्कत है भाई? पूरा मार्केट गिरा है तो लेट इट बी। हाँ, रीजंस जरूर देखने हैं कि उससे जिन रीजन से गिरा है, IT सेक्टर की वजह से गिरा है, AI की वजह से गिरा है, आपका उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन सी कंपनीज है, उनका एलोकेशन क्या है, उनमें क्या फ्यूचर ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, उसको और डीप स्टडी करना है, क्या पूरा डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब IT में मेरा इन्वेस्टमेंट हार्डली शायद 10% की हेरफेर में होना चाहिए, मुझे लगता है इतना ही होगा, और अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, मतलब ऐसी कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी, अब जैसे ये DCI इन्फोटेक का मैंने बताया, जैसे आपको बताया था कि 64, अभी जैसे यहाँ पे ये कल 13.36% भागी, रिजल्ट्स आए होंगे, मैंने डीप डाइव नहीं किया अभी, काफ़ी दिन पहले किया था, लेकिन ये कंपनी नज़रों में थी, जैसे दूसरी कंपनीज होती हैं उन लेवल ऑफ क्वालिफाइंग होता है कि भाई हाँ ये इन लेवल्स तक के लिए मैं सेफ फील करता हूँ। अब जैसे हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अब 15,000 का, अभी इसका मार्केट कैप अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं मार्केट कैप इसके देखने की कोशिश करूँ, वही बोला ना, साइकोलॉजिकली आप समझने की कोशिश करो। AI के ऊपर मैं अभी बात करना चाहता, तो मैं ChatGPT के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस की, जो मेरे पास कंपनीज हैं उनमें मैंने एनालिसिस कल करा और वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन तो वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में एक ठीक सी क्वालिफाइड कंपनी में AI के, अब IT सेक्टर में कंपनी कौन सी जिंदा रहेंगी जो अपने आप को डिसरप्शन जो हो रहा है AI बेस्ड फंड, तो जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगी अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर। अब उसमें से मेरे को एक कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में दिखी कि हाँ यार, इट इज़ वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट एंड आई एम फीलिंग सेफ कि भाई यहाँ पे आई कैन इंक्रीज माई स्टेक्स, जबकि काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, बट उनमें ही और लेवल पे जाने के लिए रेडी हूँ कि भाई अब इनको इस लेवल तक पहुँचा पाऊँ। अब वो स्क्रीनशॉट्स में आई एम यूज जनरली आई यूज टू शेयर विद ऑल यू गाइज ऑन द व्हाट्सएप, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर लेना, कोई चार्जेस नहीं, कहीं कुछ नहीं है, बट इतना रिक्वेस्ट है कि रिकमेंडेशन मत समझना, किसी भी शेयर का कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट को समझना बहुत जरूरी है। 450 करोड़ की कंपनी है DCI इन्फोटेक, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, 13.5% भागी, कल को गिरेगी भी, प्रॉफिट बुकिंग हुई, फलाना ठिकाना कुछ भी हो, कब से आई, क्या कुछ है, अगर मतलब इसको देखने या समझने की बात करी जाए, इवेंट्स में जाओगे, फाइनेंशियल्स में जाओगे, यहाँ देख सकते हो अर्निंग और जो आपका डेप्ट है उन सब के रेशियो के हिसाब से, और इसकी समरी वगैरह देखोगे तो सब समझ में आएगा। हम ये सोचते हैं तो सर पूरा पैसा लगा देना, नहीं, ऐसे नहीं, लेवल ऑफ क्वालिफाइंग होता भी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि लगभग
500 करोड़ के एयरफेयर में कंपनी है, DCI दोबारा से भाई 15,000 की इन्वेस्टमेंट नथिंग, अब 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट के लिए से फील करो क्या मौका हर शेयर देता है, बशर्ते आपने ये ध्यान करके रखा हो कि यार इसको मुझे टाइम नहीं करना है कि हाँ भाई ये सब बॉटम क्या बनेगा, हाई क्या बनेगा, मैं क्वालिफाई फील कर रहा हूँ 4 शेयर और लेने के लिए, मैं 4 ले लूँगा, 5 और करने के लिए टॉप से करेक्टेड है मैं ले लूँगा, ठीक है। ऐसे करके आप जब डाइवर्सिफाई करके लेके जाते हो चीज़ें, तब जाके वो काम करने लगती हैं। और कुछ एक आध दो कंपनी ऐसी भी मिलेंगी पोर्टफोलियो में जो कि आपको डेंट देंगी, लेकिन जो रिटर्न देंगी उनके कंपैरिजन वो डेंट डाइल्यूट होके आपका पैसा काफ़ी अच्छा बनने की संभावना रहती है। तो यहाँ देख सकते हो कि ये अच्छी खासी गिरावट आपको दिखाई पड़ी। ऐसी बहुत सारी कंपनी को मैं पैरेलली लेके चलता हूँ कि जो कि मोस्ट प्रोबेबली दैट कैन बी अ पोर्टफोलियो पिलर्स टू माय पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये कंपनी है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट है तो इसमें, लेकिन ये देख सकते हो कि टॉप से करेक्टेड है तो कुछ कमी होगी उसको पढ़ा जाएगा, हाँ भाई यार इसमें बात नहीं बन रही, अच्छा यार इसमें इसके रिजल्ट वैसे सही आए तो दिस कैन बी आल्सो। अब इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप देख सकते हो कि भैया ठीक है यहाँ तक इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, अभी ये टॉप से करेक्टेड है, मौका दे रही है, रिजल्ट्स ओके हैं, और इसको डीप डाइव करेंगे चीज़ें समझ में आएगा तो क्या ये 1.5 लाख तक ले जाने के लिए ओके फील करता हूँ, हाँ सर देखता हूँ तो ठीक है, तो मे बी दिस में बी द पोर्टफोलियो पिलर। तो अब है नहीं है कहाँ कुछ है, ऐसे आप जब 10 जगह सोच के चलेंगे तो आपको अपना अगला पिलर मिल जाएगा। इसका मार्केट कैप देखेंगे और पूरा साइकिल देखेंगे कि क्या कुछ है, किस तरह का है, देख सकते हो 3,845 करोड़ की कंपनी है, फाइनेंशियल्स को देखोगे तो ये ठीक काम कर रही है, सब कुछ सही है। डिसरप्शन कितना मिल सकता है AI की बेस पे, या चीज़ें कुछ है क्या, कुछ इसके लिए चैलेंजेस हैं। तो ऐसे करके तो एक कंपनी नहीं, ऐसा बहुत सारी कंपनीज़ में सोच के चलते हैं। यहाँ देख सकते हो इसमें 674 इन्वेस्टमेंट है और अभी ये 23% मेरे टॉप से करेक्टेड है। अब इसमें कितनी क्वांटिटी तक के लिए मैं सेफ फील करता हूँ, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे करके जब आप चलेंगे तभी जाके बात बनने लगती है। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख के आसपास का, यहाँ पे इस कंपनी में थोड़ा सा लगता है, डिपेंड करेगा और डीप स्टडी में क्या कुछ लगता है। इन्वेस्टमेंट तो ये वीनस पाइप में भी 2.5 लाख के करीब की है, रिटर्न भी बनाया लेकिन स्ट्रगल कर गई और अब चीज़ें वहाँ पे हैं तो इसमें इंक्रीज़ नहीं हो रहा। लेकिन जब कोई कंपनी में कह सकते हैं बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप नहीं दिखाई पड़ रहा है और वो मौका भी दे रही है और लग रहा है कि नहीं यार ये स्ट्रगलिंग एरिया मेरे को पढ़ने में या समझने में कहीं पे थोड़ी सी गलती हुई है, फ्रॉड नहीं है बट ये बहुत अच्छा पैसा नहीं बना के देगी और पैसा मेरा बड़ा लगा भी हुआ है, मैं इसको पोर्टफोलियो पिलर बनाने के मूड में था, बट आगे अब जो स्टडी करी मैंने उस हिसाब से चीज़ें थोड़ी स्ट्रगलनेस के हिसाब से दिखाई पड़ रही हैं, तो वहाँ पर फिर पॉज भी करना है। ये नहीं मलाल बनाना कि भाई ये 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टेड जो थे मेरे, वो पैसा बनाने में उतना सक्षम नहीं है जिस सोच के साथ मैं चला था। लेकिन पैरेलली आपके जो दूसरी जगह पे लगे हुए हैं, मालूम पड़ा जो जिसमें 1.5 लाख लगा था 2.25 लाख रुपए पहुंचा था, ये मैं अपने पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से देखना है। तो वहाँ पे आपको ये सोचना है, समझना है कि हाँ भैया वो 1.5 लाख का जो रिटर्न बनेगा वो इतना मल्टी लेवल पे कंपाउंड हो सकता है कि ये सब जो है डाइल्यूट हो जाएंगे और आप अपने एक वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को पहुँचा सकने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी ये है सकते वारी रिन्यूएबल्स की बात करी जाए, ठीक है, इस कंपनी को मैंने थोड़ा डीप पढ़ा, सब कुछ है काफ़ी लंबे, सॉरी वारी एनर्जी है ये, तो वारी रिन्यूएबल भी है। पावर मैक में जैसे मैंने कल एक शेयर एड ऑन किया, कोई रिकमेंडेशन, वारी रिन्यूएबल है, इसमें 103 शेयर है, अभी 888, अब ये फिर मेरी नज़रों में आ गए। 3 साल 4 साल 5 साल, भाई 5 साल 3 साल 4 साल पैसा नहीं बना रही, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा फेजेस आपको बहुत सारी कंपनीज में मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, चार्ट वाइज चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं चार्ट खोले तो चीज़ें समझाएं। अब जैसे किसकी बात कर रहा था मैं, जैसे ये चलो स्काई गोल्ड का मैं आपको दिखा रहा था, एक दिन में ये ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग वाले आएंगे जाएंगे, वो होता रहेगा, ठीक है, आपको मौका मिलता रहता है, आपको बस ये स्टडी करना है कि भाई मुझे कहाँ तक जाना है। अब ये 1500% तक की रिटर्न है, रिजल्ट्स वाज ओके, सब चीज़ें ओके, ठीक है। अब आज 400 का इसका एक रेजिस्टेंस है, 400 का रेजिस्टेंस बार बार पहुंचेगी, मार्केट के सेंटीमेंट सही आएंगे, चीज़ें सही होंगी, और अगर रिटर्न बढ़िया बनाती चलिएगी किसी दिन 600 पे भी पहुंच जाएगी, किसी दिन 800 भी पहुंच जाएगी। तो लंबे समय के लिए आप टिके रहोगे, इंटरनली दिक्कत नहीं है तो पैसा बनता है भाई। क्या सर गिरावट नहीं दिखाई पड़ी? गिरावट दिखाई, क्यों, देख सकते हो कि एक लंबे टाइम करेक्शन देगी या गिरावट दिखाएगी, डीप डाइव दिखाएगी, ठीक है। तो टाइम करेक्शन दे रही है यानी वैल्यूएशन को अपने आप ओके कर रही है, वैल्यूएशन हाई थी तो उसको न्यूट्रलाइज कर रही है। आप नहीं एडजस्ट कर पाओगे कि हाँ भैया वैल्यूएशन इसकी जो कह सकता हूँ कि अगर कि वैल्यूएशन सर यहाँ पे सही आ गई थी, कि यहाँ पे सही आ गई थी, कि यहाँ सही आ गई थी, कि यहाँ सही आ गई थी, ठीक है। अब जो रिटर्न बन गए हो सकता है वैल्यूएशन सर उसकी ये बन रही हो,
तो शेयर वापस जाएगा ना। बोले कि फिर 600 पे मान पड़ा चला गया, धीरे धीरे करके 500 600 पे, तो बोले कि सर अब हाई वैल्यूशन हो गई, हमें नहीं पता, ठीक है। फिर वहाँ से करेक्शन होगा, तो करेक्शन होगा तो बोले कि 400 पे आके सपोर्ट ले रही है, तो बोले कि 400 की वैल्यूशन सही है, तब आप 400 पे बाय करने के लिए रेडी हो गए। अगर चीज़ें कंपनी और प्रमोटर सही काम नहीं कर रहे हैं या स्ट्रगलनेस आ रही है या दिक्कत आ रही है, तो वैल्यूएशन हो सकता है कि 300 के आसपास सही वैल्यूएशन हो, तो ये शेयर 300 पे भी आके करेगा। फिर आप सोचोगे सर ये तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया। स्पेकुलेशन मत करो, मार्केट में स्पेकुलेट मत करो, ठीक है, कि भैया अगर ये 300 पे आ गया, रीजंस समझो कि भैया ये 300 पे क्यों आया, क्या वजह है, क्या कुछ है। अब मेरी इन्वेस्टमेंट तो बड़ी हो गई, मैं तो पिलर मान के चल रहा था, बट ये आगे पिलर नहीं बन पा रही है, तो क्या मुझे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, क्या कुछ करना है, किस तरह से। जब भी जैसे जिस तरह से लोग ये कहते हैं कि जैसे अभी वीबीएल के लिए बोला कि सर ये पैसा नहीं बना रही है लंबे समय में या कुछ है, आप ये देखेंगे, मैं वीबीएल को रिलेट करूंगा पेप्सिको से, ठीक है, पेप्सिको की बॉटलिंग प्लांट है, ठीक है, तो आप इसे देखेंगे, ये यूएस में लिस्टेड कंपनीज है, तो उसको अगर आप देखेंगे कैसी कंपनी दिखाई पड़ती है, ठीक है, आप देखोगे लंबे समय में जब आप देखोगे तो ये क्या दिखाई पड़ रहा है कि भाई इसमें 4122% तक के रिटर्न है। हालांकि ये डॉलर्स में वहाँ के कंपनी के हिसाब से है, तो ठीक है। तो क्या पैसा बना, नहीं बना? हाँ सर करेक्शन, अरे टॉप से बढ़िया करेक्शन है सर, तगड़ा करेक्शन है। तो इसके बॉटलिंग प्लांट में करेक्शन है? हाँ सर, हाँ वहाँ पे भी है। तो इस तरह करेक्शन पहले भी थे? हाँ सर। एक बार आए? नहीं, वो मल्टी टाइम्स आए। तो आप तो होल्ड कर ही नहीं पाओगे, टाइम करेक्शन देगा लंबे समय के लिए, वो देगा, लार्ज कैप है, फ्यूचर ग्रोथ क्या दिखती है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात अगर कहूँ कि अब ये रिटर्न्स बने हुए हैं, ये लंबे समय के लिए आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स अगर बने रहें तो इस तरह से ही तो होल्ड किया जाएगा। अब यहाँ पे कोका कोला की बात जर्नी में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो कि जिनको आप जो हैं भी एक तरह से वॉरेन बफेट साहब, तो उन्होंने तो साथ नहीं छोड़ा भाई, ठीक है, कभी कभी ट्रिम किया होगा, कभी थोड़ा बढ़ा दिया होगा, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन लंबी जर्नी में क्या हुआ। अब ये शेयर कब से दिखा रहा है, ये 19 यूएसए में लिस्टेड कंपनी है, जो कि आप जान सकते हो वॉरेन बफेट साहब के उसमें है, और ये देख सकते हो 4295% तक का रिटर्न दिखा रही है। कब से? जब ये 1986 से दिखा रही है, ठीक है। इतने तो हम लोग तो इतने अच्छा रिटर्न मानेंगे नहीं भाई, 1986 से लेके 2026 आ गई और देख सकते हो 4295% तक का रिटर्न है, और वो होल्ड किए बैठे हैं भाई, वो इस तरह से किए ही नहीं बैठे। अरे सर इतने सालों तक, अब यहाँ पे ये सिनेरियो आप देखोगे, इसमें किसने पेशेंस रख पाया होगा? कोई छोटा समय था? नहीं। यही लेवल अगर आपका पिलर दिखाने लगे, जैसे अभी पेप्सिको की बात है, ठीक है, सॉरी वीबीएल की बात है, और अगर भाई वो तो प्रमोटर्स काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, कभी जो जो कह सकते हैं लिकर उसमें भी कंसेप्ट में भी आ रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ, वो तो दे आर डूइंग फार फार बेटर जॉब। अगर वो नहीं चल रहा तो दैट इज द टाइम टू एक्यूमुलेट। डिपेंड करेगा कि आप क्या सोच के चलते हो। रुक पाओगे 15 से 20 साल? रुक पाओगे क्या इतने लंबे समय तक? 4295% तक का भी रिटर्न अगर इतने सालों में दे रहा है, ही इज हैप्पी विद द कोको कोला ब्रांड सामने रख के, फिर जो है अपने वो बात कहते हैं लेटर्स में, इन जर्नल, तो आप, लेकिन फिर आप भागते रहोगे, प्रॉफिट, रिस्क एपेटाइट बढ़ा लो, लेकिन पिलर्स को ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता जब तक कि आपको कोई, मान के चलो पोर्टफोलियो में अगर 10 पिलर बन गए, तब ठीक है भैया, ठीक है मेरे पास 10 हो गए यार, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक हुआ, अभी 2 हुआ, तीसरे की खोज है चालू, तो इस तरह से 10 हो गए, इतने की जरूरत नहीं है, नाउ आई विल बुक सम प्रॉफिट्स, इट्स ओके। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप ये सोचोगे कि हाँ भाई ये मुझे कंटिन्यू करना है। तो ये देख सकते हो 4295% तक के रिटर्न रहे, और वो आज भी होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिक थीम और कंसेप्ट सोचो। ये राकेश झुनझुनवाला सर का ये देख सकते हो कि 2.36% कल गिरा, ठीक है। यहाँ पे 5 दिनों में देखा जाए तो 1% नेगेटिव, 1 महीने में देखा जाए तब भी नेगेटिव है, 6 महीने में देखा जाए तब जाके इसमें 20% रिटर्न बने, जबकि इस सेक्टर वाइज ये चीज़ें बढ़िया काम कर रही हैं। तब गिरावट देख रहे हो आप, ये देखो पोर्टफोलियो कितना हिलता होगा उनका, लेट राकेश झुनझुनवाला सर का, ठीक है। अब तो देखा झुनझुनवाला, उनकी मैडम जो है चीज़ों को वो कर रही हैं, लेकिन बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, अब ये अगर मैं इसमें जाऊँ, ये देख सकते हो कि अगर 1 साल से पैसा बना ही नहीं है, वहीं 3% के आसपास है। देन यहाँ पे जाओगे तो देख सकते हो कि 30% तक का रिटर्न वहीं पुराने बेसिस पे, और जो आपको खाई दिख रही थी ना, हाइट और खाई, वो सब डाइल्यूट हो गई, और आपको मौका बार बार देगा। मौका देखो कितनी बार दिया, अगर मुझे स्टिक्स को बढ़ाना है अपनी उसमें, तो अगर मेरी क्वालिफाइंग क्वांटिटी तक नहीं पहुंचा है
तो आई हैव टू इंक्रीज यहाँ पे, ठीक है मैं यहाँ पे कर लूँगा, यहाँ कर लूँगा, यहाँ कर लूँगा, यहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा, मेरे क्वालिफाइंग लेवल तक पहुँच गया भाई। इनका क्वालिफाइंग लेवल मान के चलो 10 लाख शेयर्स होंगे, 1 लाख शेयर होंगे, 2 लाख शेयर होंगे, मैं हज़ारों में चल रहा हूँ, मैं सैकड़ों में चल रहा हूँ, तो जो मेरा रिस्क एपिटाइट है मैं उस तरह से सोच के चलता हूँ। अब यहीं पे अगर इसको लंबे समय में कैलकुलेट कर लिया जाए तो देख सकते हो कि ये रिटर्न वाइज अगर देख सकते हो कि लगभग 97,675% तक का रिटर्न है। 1 लाख ही मान लो आप, 1 लाख% के रिटर्न है कब से, सन 2000 से। 26 सालों में 1 लाख% के रिटर्न बने। 1 लाख% के रिटर्न, ये तो आपके जो पोर्टफोलियो पिलर्स हैं, अब ये कितना 1 लाख% के रिटर्न है, कैन यू इमेजिन कि भाई 1 लाख% के रिटर्न है और आपके अगर पोर्टफोलियो में ऐसे 5 से 6 पिलर्स इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट भी बड़ी लेकिन रिस्क एपेटाइट को क्वालिफाई करते हुए, तो बाकी पोर्टफोलियो में अगर आपने कहीं कुछ स्टेप्स ले रखे हैं जो कि नेगेटिव जाएंगे, और जाएंगे, सबके जाते हैं, इनका भी DHFL डाउन हुआ, खत्म हो गया था, देन आशीष कचोलिया साहब के भी बहुत सारे स्टैक्स हैं और भी लोगों के हैं, मात उन्होंने भी खाई है लेकिन रिस्क एपेटाइट क्वालिफाई करते हुए खाई है। अगर आपकी एक कंपनी केवल 1 लाख% की रिटर्न आने वाले 20 सालों में, जैसे ये सन 2000 की बात करूं, ये सन 2000 से लेकर 2026 यानी 25-26 सालों में, मान के चलो 25 ही साल, कोई पोर्टफोलियो पिलर आपका 25 साल, जैसे हमने आपकी गिरावट आपको मैंने दिखाई कि वॉरेन बफे साहब की भी दिखाई, उनकी कंपनी दिखाई, पेप्सिको दिखाई, अभी VBL भी आपको मैं दिखा दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि VBL से आपको मेरे को रिटर्न वाइज बने, हो सकता है स्काई गोल्ड बनाए, और स्काई गोल्ड स्मॉल कैप है, दैट कैन मे रीच टू द टाइटन हाइट्स, तो लाखों करोड़ की कंपनी मान के चलो बन गई। सर उम्मीद ज़्यादा लगा के बैठे हो, अरे ना वो सही, कोई दूसरी जो तीसरी पिलर आई मालूम पड़ा वो कमा के बैठी। अब जैसे आपने रिग्रेट भी देखा होगा, तो झुंझुनवाला सर ने बोला कि मैंने अपना मकान जब खरीदा तो मैंने ये शेयर्स को मैंने डाइल्यूट किया, वो शेयर्स मल्टीप्लाई होकर इतना उस कंपनी में कौन सी थी एक है वो बन गई, तो रिग्रेट्स भी रहेंगे। अब यहाँ पे तो 1 लाख% की रिटर्न, अगर मैं कहता हूं कि 25-26 सालों में पोर्टफोलियो में कोई एक कंपनी 1 लाख%, क्योंकि इंडियन मार्केट की रिटर्न की बात कर रहा हूं ना, यूएसए में तो पेप्सिको, कोका कोला आपने देख लिया कि वहां तो कुछ हजारों में चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो यहां पे अभी भी पोटेंशियल बहुत है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऐसी एक कंपनी जिसमें मान के चलो मेरा 1.5 लाख 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट, मैं 1.5 लाख मान के चलता हूं कि 1.5 लाख रुपए का ही इन्वेस्टमेंट है मेरा किसी कंपनी में, ठीक है, और इसको मैं 25 से 26 साल रोकता हूं, 25-26 साल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर डिपेंडेंसी इस कंपनी पे या इसके इन्वेस्टेड वैल्यू से मैं गरीब हुआ जा रहा हूं कि भाई 1.5 लाख रुपए मेरा जीरो हो गया या क्या कुछ हो गया, मेरे 10 में से एक कंपनी कोई चल गई, पोर्टफोलियो पिलर्स जैसे एक बना, 2 बने, ऐसे ऐसे करते हुए अभी मान के चलो 4 से 5 साल और लग गए मुझे पोर्टफोलियो में ऐसे 7 से 8 पिलर्स पहुंचाने में, तो उसमें से चलने को तो बहुत चलेंगे, मैं कह रहा हूं केवल एक भी चलती है और जिसमें इन्वेस्टमेंट, जबकि पोर्टफोलियो पिलर बनेगा तो दैट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी हाई, तो 1.5 लाख रुपए भी अगर हैं और वो 1 लाख% के रिटर्न पहुंचा सकने में सक्षम हो सकती है अगर कोई कंपनी, क्योंकि स्मॉल कैप है, इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में, भाई VBL जरूर 1 लाख कैप पहुंच गई, वो नहीं पहुंचेगी, ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप्स जो आपको इंक्रीज कर रही हैं धीरे धीरे, मान के चलो पहुंचाई आपने, और कहोगे सर नहीं वो तो आप उस वैल्यू को दिखा रहे हो जो स्टार्टिंग में टाइटन में लगी थी, वो वैल्यू का 1 लाख% बना, और अब बीच बीच में जब आपने पैसा डाला तभी तो 1.5 लाख रुपए लगे, बोला हाँ सर ओके, तो मैं कह रहा हूं कि भाई 1 लाख% के कंपैरिजन में आप केवल 70,000% के भी रिटर्न बना पाए पोर्टफोलियो 25 से 26 सालों में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में, मैं कह रहा हूं 70,000 मान लो, 1 लाख तो नहीं कर पाए क्योंकि आपने ऊपर में भी एवरेज किया ना जाके, तब जाके 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई, तो अब जब 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है और 70,000% तक के भी मान लो कि जो रिटर्न मैंने 30,000% को कम कर दिया, तो यहां पे भी ये पोटेंशियली मैं दिखा रहा हूं कि भाई आगे क्यों आपको इक्विटी में बढ़ना है अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, तो 30,000% के रिटर्न होंगे तो इसमें से 2 जीरो हटा देंगे, तो ये देख सकते हो कि ये एक टोटल पोर्टफोलियो में से केवल एक कंपनी का पोटेंशियल इतना बनता है कि 25 से 26 साल बाद, 25 साल किसने देखे सर, पलक झपकते निकलते हैं भाई साहब, ठीक है, 20 साल एयरफोर्स की नौकरी कर ली, कब गई कब निकली पता ही नहीं चला, 7 साल यहां बैंक में हो गया पता ही नहीं चला, ठीक है, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, 4 करोड़ 50 लाख का पोटेंशियली आराम से एक कंपनी बनाने में सक्षम हो सकती है अगर वो कंपनी में पोर्टफोलियो में इस तरह की रिटर्न बनाने में चल जाए। 4 करोड़ 50 लाख, क्या कैन यू इमेजिन, और इस तरह की जब आपकी इन्वेस्टमेंट और होती है, चीज़ें होती हैं, रिस्क एपेटाइट बढ़ाते हो तो मल्टी जो हजारों करोड़ का पोर्टफोलियो देखते हो ना, आशीष कचोलिया सर का हो, झुंझुनवाला सर का हो, विजय केडिया साहब का हो, और भी जो लोग हैं,
जो जिन्होंने दिग्गज लोग जिन्होंने, और इन्होंने शिकस्तें खाई हैं, सभी ने खाई हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन ऑल इन ऑल एग्रीगेटली वो आगे बढ़े रिस्क एपेटाइट को बढ़ा के, तो पैसा बन गया होता है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही आईटी सेक्टर के अभी वजह से चीज़ें जो आपको स्ट्रगल करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, या जो और भी सेक्टर्स वाइज दिखाई पड़ रही हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं वीबीएल का एक बार आपको ज़रूर दिखा देता हूँ कि भाई ठीक है, ना बनाए शेयर में जल्दी पैसा, मुझे नहीं है जल्दी भाई, ठीक है, बस इंटरनली दिक्कत ना आए, लेट इट बी। भाई आपको डिविडेंड भी दिए जा रहा है, बीच में पैसा आपको परफॉर्मेंस देता जा रहा है। यहाँ देख सकते हो कि 1 साल में भी निगेटिव है, जब मैं 5 साल में आता हूँ तो पैसा 452% दिखा रहा है, ठीक है। तो ये फेज़ है, और ये इस तरह के फेजेस तो आपने पेप्सिको में देखे, कोका कोला में बड़े बड़े देखे यार, टाइटन में देखे, हर एक में देखे। कोई कंपनी ऐसी है ही नहीं जो बिना गिरे ऊपर उठ जाए, गिरेगी चलेगी। हाँ, स्ट्रगलनेस, उसका टाइम कंसोलिडेशन, उसका जो रीज़न है उन सबको क्यों नहीं, अगर कंपनी ख़राब हो गई तो ख़त्म हो जानी चाहिए ना, यहाँ पे आ जानी चाहिए भाई, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाए, यहाँ ख़त्म हो जाए। काम कर रही ना, अपना परफॉर्मेंस दे रही है, एज ऑन डिप मैं अपनी क्वालिफाइंग लेवल की क्वांटिटी मौका नहीं देगी तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? क्या मैं 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एट ए टाइम कर दूंगा किसी कंपनी में? करने को कर सकता हूं, दैट इज अ बैट, वो ठीक नहीं है, वो तरीका सही नहीं है। आपको ऐसे बढ़ना है। आज मार्केट स्ट्रगल कर रहा है तो ये मौका होता है भाई, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट। हमें सब जल्दी और ज़्यादा चाहिए होता है एकदम से, भाई नहीं, जल्दी और ज़्यादा नहीं, आराम से ग्रोथ लेने दो, टाइम लेने दो। बच्चे को पैदा होकर बड़े होने में 20 साल लगते हैं तो वो लगेंगे। टीनेजर्स में जो उसकी एनर्जी और जो जुनून और जोश होता है ना एक तरफ को, तो वो उसने 20 साल खाया पिया, बड़ा ग्रोथ किया, पढ़ा देखा समझा, तभी किया वो भाई। 20 साल में जो 20 ईयर्स का एज का बच्चा जो कर देगा वो 1 साल का टॉडलर नहीं कर पाएगा ना। तो ये समझने की चीज़ें लानी चाहिए। पता, उम्मीद करता हूँ कि लाइक जरूर किया होगा आपने। और भी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अभी यहाँ पे देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की बात करो तो ये अभी अब आज ये ग्रीन में अब दिखाने लगा, मंडे को देख सकते हो 0.26% ये पॉजिटिव हो गया। अब एआई स्ट्रगल कहाँ चला गया भाई, उनका जॉब डाटा जो सही आ गया, देन उनका यूएसए का इन्फ्लेशन डाटा भी सही आ गया, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव सिनेरियो। ये सब चीज़ें आती जाती रहेंगी और एआई कोई ख़त्म नहीं होने जा रहा है। ये बस कह रहा हूँ आईटी कंपनीज, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है तो जो कंपनीज अपने आप को उस मॉड्यूल की तरफ को डाइवर्सिफाई मतलब ट्रांसफ़र कर लेगी ना, वो काम कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जैसे ये देख सकते हो कि निफ्टी 50 कितना गिरा है, 1 यहाँ पे देखोगे तो ये देख सकते हो ये 1.30%, 1.25% ये गिरा है। पोर्टफोलियो वाइज कितना गिरा है मेरा, अमाउंट वाइज आपने देख ही लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँ, आगे बढ़ता हूँ, ये थोड़ा इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कि लालम लाल, ठीक है, कि ख़त्म। अब अरे 2.19% ये गिरा, आईटी गिरा, निफ्टी बैंक वगैरह सब गिरा। यहाँ देख सकते 637 कंपनी ही हैं और एक झटके में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो है धज्जियाँ उड़ा दी और देख सकते हो कि 7,395 करोड़ के बेच के और टोटल फरवरी को भी निगेटिव में पहुँचा लिया। शायद फरवरी निगेटिव में आ गया, मैं देख लेता हूँ कि फरवरी निगेटिव में आया कि नहीं आया। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा, मैं यहाँ पर खुल जा सिम, यस, देख सकते हो कि ये फरवरी में फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आता है, तब जो है मार्केट में पोर्टफोलियो में मज़ा आता है। यहाँ लगभग ये फुल अगर यहाँ पे ये देख सकते हो, ये कल की सेलिंग अगर कैलकुलेट कर ली जाए तो 1373 करोड़ की निगेटिव में ही फरवरी भी चला गया। और मंथ वाइज अगर आप पुराना देखोगे जाके इनका, तो ये मैं थोड़ा सा हटाऊँ तो यहाँ पे शायद ये देखो, ये दिखा रहा है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि लगातार फरवरी भी देखो 1300 निगेटिव में आ गया ना, फरवरी आ गया, देन जनवरी 41 ये इतना नेगेटिव था, ये इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, मजा। तो ये समय अच्छी कंपनी इन्वेस्टमेंट का नहीं है तो कब आएगा भाई? यही तो जगह है। अब इसमें ये भी नहीं कि उधार लेके पैसा लगा दो, ठीक है, आपको तो खुश होना चाहिए कि भैया मुझे पढ़ के सही कंपनीज में, मैं कह रहा हूँ 10 छांटी, 10 में से 4 डूब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तब वो सही थी, फंडामेंटली, टेक्निकली, हर तरह से, सेक्टर वाइज सब कुछ है, लेकिन 4 गलत जाएंगी, प्रोबेबिलिटी पे काम है। 6 चली, 6 में से 3 ऐसी मिल गई जो भाई साहब आपको दम वारे न्यारे,
क्या रुके 20 साल, 15 साल, 18 साल? आज के 20 साल बाद जो पोर्टफोलियो का साइज और रिटर्न है, कुछ ना किया जाए, ना आगे इन्वेस्टमेंट करी बढ़ाई जाए, ना मुझे निकाला जाए, मैं छोड़ दूं, डिलीट करके छोड़ दूं, और आज की रिटायरमेंट के बाद यानी कि करीबन 13-14 साल बाद मैं देखूं जाके कि भैया अब रिटायरमेंट हो गया, पेंशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लाइबिलिटीज थी वो सब ओके हो गई, मुझे खाने पीने जीने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी जो एक्टिव इनकम से पैसा कमाया मैंने अब जो 5 सालों में लगा लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब आने वाले इन्वेस्टमेंट वैल्यू मतलब एक्टिव इनकम से मैंने कुछ सेविंग भी नहीं करी और मैंने पूरा टोटल पैसा खर्च किया, एक तरफ कमाया, खर्च किया, मजे मार रहा हूँ, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद भी अगर पोर्टफोलियो को खोल के देखूंगा तो डेफिनेटली देयर विल बी सम ऑफ द पिलर्स जो कि मतलब दे आर रीचिंग ए फार फार लेवल। 1-2-4 कंपनी में ही आपका कल्याण मोर देन सफिशिएंट कंपनी, लेकिन पेशेंस नहीं है, हमें तो कुछ करते रहना है। हाँ, करते रहो, पढ़ो और अपने इंक्रीज कर लो स्टेक से फील, हाँ भैया मेरा पोर्टफोलियो का साइज 1 करोड़ हो गया, देन ठीक है यार, मेरा ये लेवल हो गया, ठीक है, इतना मनी मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। मार्केट गिरा, अब ये देख सकते हो लगातार सेलिंग हुई, सब कुछ हुई। मैंने आपको अपना दिखाया कि मेरा 3.4 जो है टोटल वैल्यू में से निगेटिव दिख रहा है, बट प्रैक्टिकली इन्वेस्टेड वैल्यू में से तो ग्रीन है, क्योंकि मैंने कुछ अपने रिस्क एपिटाइट को अर्न कर लिया, देन पैरेलली डिविडेंड वगैरह भी हो जाता है। तो ये चीज़ें 5 सालों में अगर आपने कर पाई, जहाँ पे आपने जीरो से सीखा, अब जहाँ तक पहुँची हो तो उसमें इतना तो देख ही पाते हो कि हाँ भैया मैं इन्वेस्टमेंट खराब जगह पे ना करूं, अवॉइड करूं। 10 इन्वेस्टमेंट अगर मैं कर रहा हूं किसी जगह पे तो वहां से 5 से 6 कंपनीज में सही इन्वेस्टमेंट जा रही होगी, दैट विल गिव मी अ रिटर्न्स। तो ये फेजेस हैं, दैट्स अ गुड फेजेस। ट्रंप का पूरा टाइम मान के चलो ऐसे ही चलता है, ये इसी तरह से पैसा निकलवाता रहा, 1 साल हो गया और भी समय तक डिसरप्शन बना रहा है, चीजें ऐसी स्ट्रगलनेस की बनी रही, तो क्या होगा? दैट इज अ टाइम टू इन्वेस्ट स्लोली स्लोली, नॉट एट अ एग्रेसिव वे, ठीक है भाई, ठीक है, थोड़ा डाल लिया, अगला इनकम आएगी तब फिर थोड़ा डाल लिया, ठीक है। पूरी डिपेंडेंसी नहीं बनानी है, मेरे कोई बेसिक काम नहीं रुके, मेरी कोई खर्चा जो मेरे रिक्वायरमेंट के हैं वो ना रुके, मेरा जीना ना रुके, मेरी जो नीड्स हैं वो ना रुके, अपना उस हिसाब से आप बढ़ते रहो रिटर्न वाइज, आप देन यू कैन इमेजिन द वंडर्स इन द पोर्टफोलियोज। तो एक्साइटेड नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको ये ही चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा, कह सकते हैं मार्केट में बहुत सारे लोग कंपनीज बताते रहते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजी कहते रहेंगे, कुछ कुछ कहते रहेंगे, कुछ कहते रहेंगे, बिकता है सब। आईटी पे वीडियो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, आईटी पे भी मैंने स्टडी करा, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब तो दिखाई दिया था, आईटी पे भी जैसे स्टडी किया, तो जस्ट मैंने पूछा, कह सकते हैं कि मेरे पास जैसे देखो, हो सकता है मैंने जहां इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क एपिटाइट उसको अलाउ कर रहा है। आपने मुझे देख के किया कि सर ने अगर इस जगह पे लिया है तो मैं बड़ा पैसा यहां लगा देता हूं कि सर ने तो सही पड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कभी इसमें जा रहा है पैसा, कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें जा रहा है, मुझे ये मालूम है कि इसमें से 2 या 3 गलत जाएंगी और आपकी डिपेंडेंसी केवल उन्हीं 2-3 में मालूम पड़ा फंस गए आप। ये भी कब है? जब 2 प्लेयर बने हुए हैं पोर्टफोलियो में कि हाँ भाई ये दोनों संभाल रहे हैं, ये 2 अब संभालने वाले 2 हो गए हैं, तो मेरे को भाई ठीक है, मैं थोड़ा कंफर्ट स्टेट में आ गया हूं। परिवार की स्थिति देख लो कि एक कमाने वाला है, उसके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है, तो मुश्किल है। अब वही कमाने वाले में आपका मालूम पड़ा बेटा कमाने लगा, वाइफ कमाने लगी, और भी लोग कमाने, तो दैट विल गिव अ बूस्ट टू द फैमिली ना। ऐसे ही मैंने बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट में जो ग्रिप का लिंक दे रखा है वहाँ से भी मैं आपको बताया कि किस तरह से वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना है, सो दैट एक एक्टिव इनकम को डाइवर्सिफाई कर सको टू री इन्वेस्ट इन द पोर्टफोलियो, कि भैया ठीक है, आई विल अर्न 13% 12% फ्रॉम द बॉन्ड्स एंड दैट विल कम टू माई इन अकाउंट्स, एंड उसके फिर मैं री इन्वेस्टिंग को और बूस्टअप करूँगा कि भाई ये पोर्टफोलियो में इक्विटीज़ में इतना बहुत हैवी हो चुका है एज पर माई रिस्क एपेटाइट, कि भाई मेरा पैसा इतना लग गया, बड़ा पैसा माना जाता है। बोला ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ को मैं थोड़ा सा ज़रूर बने रहिए, वीडियो में काफ़ी लंबा हो गया भाई, सैटरडे की छुट्टी थी आज, तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। पता नहीं कितने लोगों ने पूरा कमेंट्स में जरूर डालिएगा कि पूरा वीडियो किसने देखा और 1x की स्पीड से देखा। मुझे पता है कि इतना पेशेंस नहीं है, आसान नहीं है, ठीक है सर। आप तो पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रहे हो यूट्यूब पे, भाई मोनेटाइज नहीं है, वॉच आवर्स पूरे नहीं है, केवल आप लोगों के प्रति जो मेरा कह सकते हैं एक बॉन्ड बना हुआ है ना, बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेके आ रहा हूँ। काम मेरे बहुत सारे कमिटमेंट्स छूटे हुए हैं,
ये नहीं, हाँ, अब जैसे यही कंपनी ये सब क्यों खुली है, ये सब मैं पढ़ता रहता हूँ, ये मैं देखता रहता हूँ। मैं जस्ट आपको एक चीज़ बताने की उसमें हूँ, थोड़ा बने रहिएगा तो उससे आपको क्लियर होगा। एआई का भी यूज़ कर रहे हैं भाई, एआई का यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को समझने जानने के लिए। यहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन डाला था, केसॉल्व्स एंड निंटेक सिस्टम्स अडॉप्टिंग एआई फॉर फ्यूचर ग्रोथ और नॉट। इसने बड़ा सही आंसर्स दिया थे मेरे को, मैंने कल पूरा पढ़ा था। तो ठीक है, ये दोनों कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और आईटी कंपनीज है, सेक्टर गिर रहा है जिस तरह से, और ये तो स्मॉल कैप है भाई। बड़े बड़े दिग्गजों जो इन्फोसिस है, टाइटन है, सीएल टेक, कोई भी हो, रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंपनी, परसिस्टेंट वगैरह कुछ भी ले लो, दे ऑल आर स्ट्रगलिंग। ठीक है चीज़ें, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या डिपेंडेंसी उस पर एक पे नहीं होगी। आईटी की ये मेरी कंपनी गिरी नहीं हुई है, गिरी हुई है, रिजल्ट सर खराब आए थे क्या? नहीं, रिजल्ट इनके बढ़िया आए थे, अच्छे रिजल्ट्स आए हुए थे। तो अब अगर इसको डाल, यही क्वेश्चन में दोबारा डाल के डालना इसलिए चाह रहा हूँ कि मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिया था कि एसॉल्व्स एंड निंटेक सिस्टम्स अडॉप्टिंग एआई फॉर फ्यूचर ग्रोथ और नॉट। अब एआई को जो कंपनी लेके चलेगी, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं डालता हूँ तो वो चीज़ें, केसॉल्व्स एंड निंटेक सिस्टम्स, ठीक है, निंटेक सिस्टम्स अडॉप्टिंग एआई फॉर फ्यूचर ग्रोथ। देखो बिल्कुल वही चीज़ें अडॉप्ट कर ली ना कि भाई अब कि हालांकि मैं ये तो बेसिक लेवल की यूज़ है चैट जीपीटी का। अभी तो एआई को बहुत वर्सेटाइल लेवल पे चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन डिपेंडेंसी इस पे नहीं रखना है। ये आपको एक सपोर्ट दे सकती है, और वही आईटी सेक्टर के ऊपर भी एक बड़ा आपको वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन छोड़ता हूँ, इतना टाइम नहीं रहता है। तो जनरली अब जैसे इन्होंने बोला मेरा इन्वेस्टमेंट में बढ़ा, और हो सकता है कल को दोनों कंपनी धोखा दे जाएं, लेकिन हर बार आपके साथ ऐसा होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन क्या सर, अगर जो बात इसमें दिख रही है उनमें से कोई एक चल गई तो वारे न्यारे भी कर देगी भाई। देखो हियर से क्लियर ओवरव्यू ऑफ हाउ केसॉल्व्स इंडिया लिमिटेड एंड इंटेक्स। तो किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फंस मत जाना। बात यह है कि अपनी स्टडी करना, जो 5 साल लगे चीज़ों को, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी। सीखना कैसे, समझना कैसे, आगे बढ़ना कैसे, उसके लिए ज़रूर उस अपनी एक कम्युनिटी बना रहे हैं। जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं, आप अपनी एक्टिव इनकम करते रहो, खर्चा पानी करते रहो, घूमते फिरते रहो, खाते पीते रहो, मस्त होते रहो, और अपना जो एक छोटा सा पोर्शन होता है उस पोर्शन को लगा के भूलते रहो, बस उस पर मेहनत करते रहो। वो मेहनत ही आपको आगे जाके कंपाउंडिंग और रिटर्न्स वाइज चीज़ें अलग लेवल पे ले जाके दिखाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर दिया जो है, ये से क्लियर ओवरव्यू ऑफ हाउ केसॉल्व्स इंडिया एंड निंटेक सिस्टम्स लिमिटेड आर अडॉप्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ड्राइव फ्यूचर। एक बात तो तय है कि एआई का यूज़ होगा तो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होगी। मैं थोड़ा सा एक रफ वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ऐसे समझो कि एआई आई तो भाई ये तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बट आईटी कंपनीज पे डेंट क्यों पड़ा? भाई इन्वेस्टमेंट एआई में बहुत ह्यूज लेवल पे आ रहा है। बोला देखो डेंट बढ़ने का तरीका मैं बताऊं कि जैसे एक मजदूर है, काम कर रहा है, आपने मकान बनवाना है, मजदूर लिया, मिस्त्री लिया, सब कुछ लिया, उसे दिहाड़ी बेसिस पे लगा लिया, दिहाड़ी पे लगा लिया कि भैया आज तू डेली काम करेगा, डेली तेरे को पैसे देंगे। एक होता है कि ठेका का सिस्टम कि भाई तेरे को ये रहा नक्शा, ये रही जगह, इतना ये मटेरियल मेरा, मेहनत तेरी, कितने समय में पूरा होगा, ठेका उठा ले। आप भी फ़ायदा निकालने के चक्कर में हो, और जो मजदूर है जो काम कर रहा है वो भी ये देख रहा है कि वैसे ये दिहाड़ी पे काम करा रहे थे, मुझे इसमें 100 दिन का काम मिला, 50 दिन का काम मिला, मैं पर डे के हिसाब से करूँगा तो 50 दिन का काम है, इसको मैं 80 दिन खींचूंगा, 60 दिन खींचूंगा, 70 दिन खींचूंगा, ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिर अगली बार मुझे दिहाड़ी कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसमें ठेका मिल गया। तो ठेके में उसको ये हो गया कि हाँ भैया 100 दिन का काम था, ठेका हो गया, अब मैं जितनी जल्दी इसे निपटा दूँ तो 70 दिन में अपना पैसा लेके और अपना जो है अपना मैंने काम कर लिया। तो सेम एआई का काम है कि भैया जिस तरह से पेमेंट होता था आईटी कंपनीज को, और एक तरह से वो दिहाड़ी मजदूरी टाइप उसके सॉफ्टवेयर पे इन पे काम करना और सब चीज़ें, उनको एआई ऑटोमेट करना। अब जैसे मान लो केएसएल और निंटेक सिस्टम्स को मुझे इनका कंपैरिजन करना हो, इनको सीखना हो, देखना हो, जानना हो कि कौन क्या कुछ कर रही है, तो मुझे बहुत सारे साइट्स को, बहुत सारी चीज़ों, देखो ये भी जो इसने निकाला है तो ये ही परफेक्ट है ऐसा नहीं है, ये वहाँ का एक ओवरव्यू निकाल के देते, इससे मुझे आसान मिल गया। एक पर्सपेक्टिव केसॉल्व्स के लिए बन गया, एक पर्सपेक्टिव निंटेक सिस्टम के लिए बन गया। फिर मुझे क्रॉस चेक करना है, आगे देखना है, बढ़ना है। कल को इसके प्रोमोटर्स, मान के चलो केसॉल्व्स के प्रोमोटर्स में क्या दिमाग में क्या चल रहा है, और निंटेक के प्रोमोटर्स में दिमाग में क्या चल रहा है, एआई उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से कंपनी को लेके जाएंगे, ये एआई को नहीं पता। लेकिन जो
जिस तरह के उन्होंने कॉन कॉल दिए, जिस तरह का उन्होंने रिजल्ट्स दिया, जिस तरह के सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन द लेवल्स ऑफ प्लेटफॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपका पहुँच पाना मुश्किल है गूगल के थ्रू या किसी भी थ्रू, उन सब को समराइज करके चीज़ों को एक आउटलुक देने की कोशिश है, जिससे आपका समय और एनर्जी बच गई। लेकिन मेहनत और काम आपको खुद को करना है। तो जिस तरह से कंप्यूटर्स आया था, काम बढ़ा है, कम नहीं हुआ, सेम एआई का होगा, लेकिन कंपनी वही सर्वाइव करेंगी जिन कंपनीज में कह सकते हैं कि एआई की तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब एआई इंजीनियर्स की तरफ काम करेंगी। वो जो कीबोर्ड पे जैसे टाइपराइटर पर नहीं पहले टाइपिंग कर रहे हैं, नहीं, अभी क्या है, लेटर ड्राफ्ट करना, कुछ करना, एआई को बोलते हो वो एक आपको समरी बना के दे देता है। पहले क्या, इसके लिए बड़ा पैसा लगता था, बड़ा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं वो सब बना रहे हैं आपके लिए, लेटर टाइप कर रहे हैं, जो कह सकते हैं ड्राफ्टिंग करते थे हम लोग, या जो भी कुछ चीज़ें हैं। नाउ डेज ड्राफ्टिंग है, एप्लीकेशन और लेटर्स लिखना, ये पहले हम लोग के स्कूल के टाइम में था ना कि एप्लीकेशन राइट है, लेटर टू योर प्रिंसिपल, राइट लेटर टू योर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह, राइट है, ये वो पढ़े लिखे लोग ये सब एप्लीकेशन वगैरह लिखना जान पाए। नाउ डेज क्या है कि वो सिंपली अपना, आप चैट जीपीटी आपको फॉर्मेट आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको कुछ नहीं, वही बना के दे देगा। मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सीख के रखने की जरूरत नहीं पड़ रही ना कि इतने स्पेस का गैप है, यही है। तो इसी को ट्रांसफॉर्म लेवल मान दो। तो अब आईटी में इन्फोसिस और इनके पास में जो दिक्कत है वो ये है कि ग्राउंड लेवल पे जो जा रही चीज़ें या इंजीनियर्स जो हटाए जा रहे हैं, वो ठीक है कि भाई जो एंट्री लेवल पे चीज़ें थी वो होंगी। अब वहाँ पे आज जो कोडिंग वोडिंग इंजीनियर सीख के आए थे, इंजीनियरिंग कैसे बढ़ गई आगे इंडिया में, ठीक है। अब यही चीज़ें डिफरेंट लेवल पे आएंगी कि भैया एआई बेस्ड जो चीज़ें करेंगे कि एआई का मैक्सिमाइज यूज़ कैसे कर पाए, क्या कुछ हो पाए। तो डेली बेसिस पे जो काम मिलता था, घंटे के बेसिस पे जो पे आउट करती थी कंपनीज यूएसए की, जो इन्फोसिस, टीसीएस एंड बहुत सारी कंपनीज को, अब उन बेसिस पे आउट नहीं करेंगी। अब वो एक तरह से ठेका दे देंगी कि भाई देखो आप एआई का यूज़ करोगे ना, मान के चलो मुझे बिल्डिंग बनवानी है, तो एक तो ये हो गया कि बिल्डिंग मान के चलो 4 फ्लोर की बिल्डिंग बना के देनी है, मान के चलो यूएसए किसी कंपनी ने, इसको आईटी से रिलेट कर लेना कि दिया कि भाई मेरे को 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग बना के ये स्पेस एरिया में और ऐसा ऐसा करके मुझे एक चाहिए। अब कह सकते हैं टीसीएस और इन्फोसिस, इन्होंने बोला कि ठीक है बिल्डिंग बना के देंगे, इसमें इतने मजदूर लग रहे हैं, इतनी मिस्त्री लग रहे हैं, इतना ये लग रहा है, इतना मटेरियल लग रहा है, इतना टाइम लगेगा, और आपको जो है पेमेंट, अब ये जितने दिनों तक, ये लगभग 200 दिन तक का काम है, और ये 200 दिनों तक में ये काम होगा, और पर डे के हिसाब से मिस्त्री का इतना, इसका इतना, इसका इतना इतना देना होगा, अब तब जाके बिल्डिंग खड़ी होगी। तो पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा भाई, उन्हें बनवानी है तो होगा। नाउ क्या हो रहा है, बोले एक काम करो यार, ये जो कह सकते हैं ईंटों का ठेका उधर दे दो, उसको इधर दे दो, आर्किटेक्चर का ठेका उधर दे दो, ऐसे करके, और अब ये जो प्रोजेक्ट है दैट इसका ठेका लो। अब तुमको 50 मजदूर, 50 मिस्त्री और 50 ऐसे करके लेने की ज़रूरत नहीं है, एआई का यूज़ करोगे तो बोलो एआई बेस्ड चीज़ें बना के दे दो, विद इन नो टाइम मेरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, चीज़ें काम एग्जीक्यूट हो जाए। तो अब इन्होंने बोला कि यार पहले मैंने पूरी फौज इकट्ठी कर रखी थी मजदूरों की और मिस्त्रियों की, इनको हटाओ यार, अब एक ठेकेदार लेके रख लेते हैं, वो ठेकेदार जो है एआई का यूज़ करके अपना जो है करके एग्जीक्यूट करके देगा। उस ठेकेदार को पेमेंट हमें कम करनी पड़ेगी ना, डेफिनेटली कम करनी पड़ेगी, और काम भी जल्दी एग्जीक्यूट होगा भाई। तो इसी तरह से जो कंपनीज इस बेसिस, इस फ्यूचर स्कोप में काम करना चालूंगा, और काम मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा। आईटी सेक्टर का केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे में जो कंपनीज, ऐसे में बहुत सारी कंपनीज बंद भी होंगी, तो वहां पे जो कंपनीज फोकस कर रही हैं इस न्यू एरा के लिए, वो काम करें। अब आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटर्स आए थे, राकेश झुंझुनवाला सर ने एपटेक में इन्वेस्टमेंट की थी, एपटेक कंपनी नहीं चल पाई, ठीक है। अगर मैं उसको देखूं थोड़ा सा जस्ट चार्ट को, मुझे नहीं पता, देखो रैंडमली आपके पास आ गया क्वेश्चन तो मैं कर दे रहा हूँ। ऐसे ही आपको अप्लाइड सोचना पड़ता है, ठीक है। एपटेक शेयर प्राइस, ठीक है। अब इसमें आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, ये है एपटेक का, और 5 डेज़ का रिटर्न ये है, 1 महीने का ये है, 6 महीने का ये है, और देख सकते हो 1 साल का ये है, और 1 साल का ये है, और यहाँ पे देख सकते हो 5 साल का ये है, और यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम ये देख सकते हो, ये है रिटर्न 239% का रिटर्न, और यहाँ पे देख सकते हो कि 2002 से अभी तक 239% का रिटर्न है। इसने तो पैसा नहीं बनाया, जो सर आप कह सकते हैं सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई पड़ रहा है, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और एपटेक में आप हिस्ट्री चेकआउट कर लेना गूगल पे जाके, या चैट जीपीटी पे करो, ज़्यादा बेटर मिलेगा। मैं भी देखूंगा, हालांकि मेरे पास अभी बहुत सारे काम है, तो बहुत बार ऊपर उठी नीचे गई, ऊपर उठी नीचे गई, ऊपर उठी नीचे गई।
अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि एपटेक में लगाना था नहीं लगाना था। ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोले थे नए नए जब कंप्यूटर्स आए थे, एमएस वर्ड, ऑफिस, ये वो। मेरे कुछ खुद के फ्रेंड्स थे जो उस समय कंप्यूटर कोर्स करने के लिए एपटेक में रजिस्ट्रेशन कराया था। मैंने नहीं कराया था क्योंकि मैं थोड़ा अलग सोच कर रखा था, ठीक है। तो उन्होंने कंप्यूटर सीखे, उनका उन्हें फ़ायदा भी मिला हुआ। कंप्यूटर्स क्या मुझे नहीं आते, हाँ मुझे काम चलाने लायक मेरा कंप्यूटर्स मुझे आते हैं, ठीक है, ओके टाइप है, ठीक है। तो अब यही चीज़ें हैं। तो इस कंपनी ने पैसा नहीं बना के दिया, तो ऐसे भी आपके ट्रैप में आएंगे। अब राकेश झुंझुनवाला सर को टाइटन पकड़ा, एपटेक पकड़ा, एपटेक नहीं चला, डीएचएफएल टोटल डूब गया, तो आपको प्रोबेबिलिटी पे चलना है ब्रदर। तो अब जैसे मैंने यही बोला ना कि अभी जो कंपनीज हैं आईटी की, इनमें से बहुत सारी कंपनीज बंद होंगी। अब कौन सी कंपनी क्या कुछ कर पाएगी उसको थोड़ा सा हमें समझ के चलना पड़ेगा भाई, कि आपको रेगुलरली अपडेट होना है। तो यहां पे जैसे मेरे पास जो 2 कंपनीज हैं, और भी हैं, लेकिन इन दोनों कंपनीज मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि भाई इन्होंने एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, फाइनेंशियली, टेक्निकली, हर तरह से मेरे को ओके दिखाई पड़ रही सब कुछ है। अब इनमें कंपैरिजन करा जाए तो कि क्या फ्यूचर ग्रोथ दिखाई पड़ रही, दोनों के रिजल्ट्स होके आते हैं और कह सकते हैं कि ठीक है। अभी क्या आपके क्वालिफाइंग लेवल तक ये पहुंच गई? नहीं पहुंची। आगे ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, कौन कहाँ क्या कुछ सोच रहा है, उस पर नजर बना के मुझे रखनी है, सो दैट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट विल बी ऑन अकॉर्डिंग टू दैट वन। या कोई मुझे निकालनी है, क्या कुछ करना है। तो यहां पे देख सकते हो कि KSolve Limited and Nintex Systems Limited are adopting artificial intelligence to drive future growth, including their strategies, offerings, and how AI fits into their long-term vision. ठीक है, कि किस तरह से आगे ये फ्यूचर में, क्योंकि मैं छोटे मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ तो इसमें तो और ज़्यादा मुश्किल होगी। ऐसे तो नहीं तो TCS, इन्फोसिस और इन सब चीज़ों में आप जाइए और चीज़ें देख लीजिए, वो अलग चीज़ें होंगी, लेकिन हमको अपने हिसाब से भी सोचना है। तो KSolve का इन्होंने पहले दिया, KSolve इंडिया लिमिटेड AI कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को बहुत ध्यान रख लेना। AI एज ए ग्रोथ इंजन, KSolve इंडिया लिमिटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए ग्रोथ इंजन, स्ट्रेटेजिक AI इंटीग्रेशन। KSolve has shifted from experimentation to deployment of AI/machine learning solutions in enterprise environments, moving beyond proofs of concept to real product ready systems that automate processes and improve decision making. आप शायद इन चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो टेक्निकली अगर थोड़ा सा समझ पा रहे हो कि भाई किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का यूज़ करके और इसको आगे ये बढ़ाने के प्रोसेस करने की कोशिश में है। जनरेटिव AI एंड इंटेलिजेंट ऑटोमेशन आर नाउ कोर पार्ट्स ऑफ देयर सर्विस पोर्टफोलियो। ये कौन? ये ChatGPT बता रहा है कि KSolve के जो जनरेटिव AI है और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन जो है, ये कोर पार्ट्स है इनकी सर्विस पोर्टफोलियो में, मतलब जो ये बेच रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं उसमें। हेल्पिंग क्लाइंट्स रिप्लेस मैनुअल वर्क विद स्केलेबल AI पावर्ड सॉल्यूशंस। जो मांग रही है, जो कह सकते हैं कि सेक्टर जो मांग रहा है आईटी में, AI के बेसिस पे जो कंपनियां डिमांड दे रही हैं, चीज़ें दे रही हैं, उस बेसिस पे ये काम करना चालू किया है। कितना सफल होगा नहीं होगा बात की बात है। AI powered products and innovation. KSolve has developed multiple AI enabled products designed to help business grow. ठीक है, माइंड AI निंजा वगैरह, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, जैसे जैसे नाम पढ़ दे रहा हूँ। डैशबोर्ड निंजा विद AI, डाटा फ्लो मैनेजर जो कि मैंने पढ़ा था इसके बारे में, इसमें जाके पूरा SMS निंजा एंड अदर AI टूल्स। रिकॉग्निशन एंड मोमेंटम, KSolve वन द Deloitte टेक्नोलॉजी फास्ट 50 इंडिया 2024 अवार्ड्स इन द डाटा एंड AI टेक कैटेगरी, underlining how its AI focus translates into growth and market leadership. Their 2025 review reflects a strengthened position as an AI-led digital transformation partner with plans to deepen AI product innovation and expand globally. Future growth focus, continued investment in generative AI, real-time data engineering, and scalable AI platforms to strengthen client value and accelerate digital adoption. पूरा इन्होंने अपना इसका दे रखा है। वहीं पे निनटेक का बताया, तो इन कंपेयर टू KSolve निनटेक का क्या हिसाब है, उतना AI फोकस्ड है नहीं है, तो वो भी चीज़ें दे रखी हैं। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि भैया मुझे किस तरफ को थोड़ा बढ़ना है, किधर को कम बढ़ना है, किधर क्या कुछ है, क्योंकि फ्यूचर के इनके अपडेट्स आगे के अलग होंगे मे बी। ठीक है, तो Nintex Systems Limited AI infused into digital solutions, AI and machine learning integration. Nintex emphasizes using AI ML to drive insights, process automation, मतलब ये भी अपना कर रही है। तो यहाँ पे फोकस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ये सब कुछ है। हाउ दिस फिट्स इनटू ब्रॉडर ट्रेंड्स, आगे पूरा इससे आपको क्लियर आइडिया। समरी क्या दिया, KSolve और Nintex दोनों की डायरेक्टली लीवरेजिंग AI ML एंड जनरेटिव AI टू बिल्ड प्रोडक्ट्स, ऑटोमेट एंटरप्राइज वर्कफ्लोज एंड सपोर्ट लार्ज स्केल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बैक्ड बाय इंडस्ट्री रिकॉग्निशन एंड रैपिड ग्रोथ। Nintex सिस्टम्स इंटीग्रेट्स AI ML, ये भी कर रही है। इफ यू वुड लाइक टू, आई कैन एक्सप्लेन दिस इनटू द कंपैरिजन चार्ट। बस यहाँ पे चार्ट और थोड़ा देख लो, तो उससे देखो आपको एक तरह से चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी। ठीक है, जस्ट
खुल जा सिम। ओके ठीक है, यहाँ देख सकते हो AI फोकस्ड ये क्या क्या कर रहे हैं केसॉल्स, और निंटेक सिस्टम्स क्या कर रही है। ठीक है, AI इंजीनियरिंग सेटअप में क्या कुछ कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इनोवेशन में कितना कितना कर रहे हैं, ये सब देख सकते हो। निंजा फ्लो मैनेजर, फंड फ्लो मैनेजर वगैरह सब कुछ, रिकॉग्निशन ग्रोथ क्या कुछ है, किस तरह से इंडस्ट्री स्पेसिफिक AI यूजेस केसेस, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन केसॉल्स में किस तरह का है, निंटेक में किस तरह का है, हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज में कैसे केसॉल्स जो है काम देगा। भाई ठीक है, अपना प्रोडक्ट बेचना है ना, तो AI पावर डायग्नोस्टिक्स में जो है केसॉल्स काम कर रहा है। विजन AI फॉर एनालाइजिंग मेडिकल इमेजेस, एक्सरेज, MRI टू सपोर्ट क्लिनिकल डिसीजंस। अब यहीं पर हॉस्पिटल सेक्टर में आ जाओ, उसको भी एक कोर पोर्टफोलियो बनाया है, उसकी भी एक कंपनी जो है, आप कमेंट्स में डालिएगा किस कंपनी में फोकस है, उसमें मतलब बढ़ना है आगे, डिपेंड करेगा सिचुएशन। क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेशन होगा, निंटेक वगैरह, रिटेल ई-कॉमर्स में, तो सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी, फाइनेंसेस एंड सर्विसेज में। तो ये इस तरह से आप जो है पूरा इनका ओरिएंटेशन वगैरह सब समझ सकते हो। तो कहने का जो तात्पर्य है कि आपकी वे ऑफ अप्रोच मार्केट में कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, समय ये जो चीज़ें हैं कि आप देख सकते हो कि कभी जो है ये इधर ऐड ऑन हो गया, इधर ऐड ऑन हो गया, इसमें ये इन्वेस्टमेंट हो गया, इसकी रिजल्ट्स और दैट मच नॉट ओके, तो इसमें भाई मौका तो तभी मिलेगा ना, सब कुछ अच्छा चलेगा तो आप हाई वैल्यू पे खरीदोगे। फ्यूचर में हो सकता है काम दे ना दे, हो सकता है काम दे ना दे, यहाँ पे भी फोकस आएगा, यहाँ पे भी फोकस आएगा। तो आपका जब मल्टीपल जगहों पे चीज़ें आएंगी और आपके पोर्टफोलियो पिलर्स के हिसाब से जब चीज़ें पहुँचने लग जाएं, अब जैसे यहाँ की बात करो, इसका भी रिजल्ट्स आया, ऑल इन ऑल ओके ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा इसको मार्केट पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव लेता है, कहाँ तक जाएगा, क्या कुछ होगा, मुझे क्वांटिटी वाइज में कहाँ तक क्वालिफाई फील करता हूँ। ठीक है, इस पर भी रहेगा। तब इनमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा कि जो कि जिस तरह से आज सेकंड पोर्टफोलियो पिलर मिलने की कोशिश हुई, जैसे यहाँ पे बात करी जाए कि ठीक है, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस आल्सो। अब डिपेंड करेगा पिलर, तो बाई द चांस मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा पाया तो, या मौका नहीं दिया तो तब थोड़ी ना पिलर बन जाएगा कि इन्वेस्टमेंट ही 20,000 की है, मेरे पोर्टफोलियो पिलर्स की इन्वेस्टमेंट लाखों के एयरफेयर में पहुंच रही है। तो इसमें जब उस लेवल पे अगर पहुंच जाता है, मैं कन्वेक्टेड हो पाता हूँ, चीज़ें हो पाती हैं, फंड्स हो पाते हैं, तो दिस मे बी द पोर्टफोलियो पिलर और मे नॉट बी, कि भाई नहीं इन्वेस्टमेंट पहुंचा पाया तो भले ही कंपनी मेरे हिसाब से ही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही चल गई तो नहीं। तो आपको ऐसे चलना है, और जिस तरह से जैसे जैसे आपके पोर्टफोलियो पिलर्स एग्जीक्यूट होने लगे, गिरेगा तो हर शेयर, स्ट्रगल तो सब करेंगे। पेप्सी की आपको दिखा दी, कोका कोला की दिखा दी, VBL की भी जर्नी आपने देख ली, और भी ऐसी है। यहाँ ये केबल्स की सेक्टर की बात है, क्या मार्केट कैप है, क्या कुछ है, क्या कुछ कर चुकी है, क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं। और आप 5 सालों में जब यहाँ पे 2 पिलर में ढूंढ पाया, भाई ढूंढने को तो मेरे पास पोर्टफोलियो में काफ़ी हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूट हो पाए प्रैक्टिकली, दैट इज 2, है ना। तो जब ये है स्थिति, तो आप तीसरा, चौथा, पांचवा, हाँ ये बात तय है कि आने वाले 5 सालों में इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे, और मार्केट अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि पिछले काफ़ी महीनों से FIs बेच रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, हमेशा ऐसा चलता रहेगा नहीं। ठीक है, धीरे धीरे धीरे, तो ये आपके पास टाइम है, तब तक हो सकता है मैं आगे आने वाले 5 सालों में मैं पोर्टफोलियो में 3 पिलर्स और ऐड कर पाऊँ, तो 3 और 3 और 2 5, तो अपने आप आपकी कह सकते हैं जर्नी निकल पड़ी, नैया निकल पड़ी, गाड़ी निकल पड़ी आपकी। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत पड़ती है, और तब लेके आया हूँ पूरा वीडियो 1x की स्पीड से ज़रूर देखिएगा। नहीं देख पा रहे हैं तो ब्रेक करके देखिएगा, लेकिन ये कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, इस बात की तो गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। बंद हो जा।